नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी वाले सभी साथियों के लिए जो अपनी सीरीज वन चैप्टर वन मैराथन, आज उसकी वीडियो नंबर ये 5 होने वाली है। यानी कि इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट पढ़ाया, नंबर सिस्टम की वीडियो प्रोवाइड कराई। आज मेंसुरेशन 2D की आपको वीडियो आपको देने वाले हैं। मेरे साथी यहाँ पे इस एक वीडियो में आपके कंप्लीट वो टॉपिक, कंप्लीट वो टाइप इस चैप्टर के रिवाइज हो जाते हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मेरे साथी इस वीडियो से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर एक वैरायटी को इस लिमिटेड क्वेश्चन में कवर करने की पूरी कोशिश करी हुई है। आज की 60 वीडियो की क्लास में यानी कि आप देखोगे ना, पूरी की पूरी 2D आपकी रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, यानी सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से रिवाइज होने वाली हैं। अगर आप चाहते हो मेरे साथ रेलवे के प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करना, तो यहाँ पे आपको बड़ा क्वालिटी कंटेंट मिलता है, यानी कि अपडेटेड कंटेंट। 2025 में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट बना करके यहाँ पे डाला गया है। मतलब 35 क्वेश्चन का एक सेट डाला गया और उसमें टोटल आपके पास 25 यानी 17 सेट अभी इसमें है। तो 17 सेट में मैंने कंप्लीट टॉप लेवल क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है। इधर से चैप्टर वाइज पढ़ते चल रहे हैं, इधर रिवाइज करते चल रहे हैं, और 35 क्वेश्चन के मिसलेनियस सेट से हम यहां से अपनी चीजें कर लेंगे। मतलब पूरे दोनों से ना आपका कॉन्फिडेंस देखोगे कितना पीक पे रहेगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन से। ये आपको भी 199 रुपए में मिल पा रहा है। भाई मजेदार तैयारी हो जाएगी। भी जितना टाइम बचा हुआ है ना, 17 सेट है, बस 17 सेट कर लोगे ना, नैया पार लग जाएगी आपकी। और चैप्टर वाइज मैराथन कर लो जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। चलो, पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है हमारे पास, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना, हम कंसेप्ट के साथ साथ आपको चीजें रिवाइज कराते चलेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। आपने रेडियस 19 गुना कर दी, मतलब पहले रेडियस हमारे पास कुछ थी, अब रेडियस हो गई 19 गुना कर दी, 1 से 19 हो गई। आप बताओ, अच्छा परिधि क्या होती है। परिधि हमारे पास रेडियस पे ही डिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपर लिखना चाहूं, परिधि होती है 2πr1, परिधि होती है 2πr2। 2πr1r2 का रेशियो जो आएगा वही हमारे पास हो जाएगा। तो वही कह रहा, परिधि कितनी गुना हो जाएगी, परिधि हमारे पास भी 19 गुना हो जाएगी। अगर यहाँ पे एरिया की बात करता तो क्या बात निकल के आती। एरिया की बात करता तो एरिया होता है पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कटता, r1 बटे r2 का स्क्वायर, तब आपके सामने ये एरिया की बात आती। तो कई बार आपसे एरिया पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे आपसे परिधि पूछ लिया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एएलपी 2018 का प्रश्न है। रिसेंट के पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन यहां पे हैं, समझ लो 18, 22, 24, 25 सबके क्वेश्चन यहां पे लिए गए हैं। एक पहिए का व्यास इतना है, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन अपने आसान आसान, फिर उसके बाद अपने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको सब देखने को मिलेंगे। नहीं, आपको बस तसल्ली रख के वीडियो को एंड तक देखना है। व्यास 84 यानी कि रेडियस कितना हो गया हमारे पास, रेडियस आ जाएगा हमारे पास कितना 42। 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। अच्छा बताओ, एक चक्कर में पहिया कितना चलता है। पहिया एक चक्कर में चलता है 2πr, 2πr चलता है। और 2πr में कितनी डिस्टेंस जाएगा, 2 गुड़ा 22/7, आर का मान कितना आ गया 42। इससे काटेंगे 6 बार में, ये कितना होगा 132 गुड़े का 2 यानी कि 264। ये निकल गया, मतलब एक चक्कर में 264 जाता है। ये 264 कितने गुना लिखा हुआ है, 3 गुना लिखा हुआ है। ठीक ना। ये तो कह रहा ना 700, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर निकल गया। 264 सेंटीमीटर में लिखता हूं ऐसे, 264 सेंटीमीटर जाता है एक चक्कर में, एक चक्कर में। अब एक सेंटीमीटर कितने चक्कर में जाएगा, 1/264 में जाएगा। ये 792 मीटर है, तो मैंने कहा 792 मीटर, मीटर जाना है ना। मीटर को अगर मैं 100 से गुणा करा दूं सेंटीमीटर बन जाएगा, तो मैं कहूंगा 792 मीटर जाना है। अब मीटर में ले जाना है हमें, ये तो मीटर में ले जाना ना, तो इसको मैं किससे गुणा कराना पड़ेगा, 100 से गुणा कराते हैं इधर, तो 792 और 100 से गुणा करा देते हैं हम इधर। तो ये बन जाएगा, इससे कटेगा हमारे पास कितने बार में, 3 बार में, तो कितना निकल के आ जाएगा 300 आ जाएगा। आपको बस ये समझना है, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं। एक मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 1/100 मीटर। ये बात आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसे करते हो हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न क्या कहता है। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन को डील किया करो। किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। वर्ग क्षेत्रफल मान लो कितना रहा होगा, 35% इसकी वृद्धि कर दी, मतलब कोई चीज 100 रही होगी पहले, 35 की वृद्धि कर दी 135 हो गया।
फिर हमने 100 रही होगी 125 कर दिया, तो कह रहा कितनी वृद्धि हुई। अरे हम तो इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं, हम तो इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। कितना 35 प्लस 25 प्लस 35 गुणा 25 बटे कितना हो जाएगा 100। बस 35 25 कितना हो जाएगा 50 10 60, यानी 60 से बड़ा उत्तर आएगा। इसका 25 पंचे 125 12, 25 75, 75 12 कितना हो जाएगा 87, 75 12 87, तो ये निकल के आ जाएगा 68.75। सक्सेसिव लगा देंगे क्योंकि पहले वर्ग था। जब मैंने देखो जैसे पहले मान लो एक वर्ग था, ये ए था, ठीक, इसमें आपने 35% बढ़ाया, इसमें आपने 25% बढ़ाया, तो अब ये आयत बन जाए। क्यों? अगर बराबर बराबर बढ़ता तो आयत ही रहता, लेकिन एक में ज्यादा बढ़ाया एक में कम बढ़ाया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक आयत बन गया। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि हाँ पॉइंट तो समझ में आया। आगे प्रश्न हमारे पास एक ये लिखा हुआ है, एक वर्ग का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में x सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। x का मान बताओ। परिमाप कितना है 14, यानी वर्ग कोई है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, 4a का मान कितना है 14, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा 7/2। वर्ग की प्रत्येक भुजा में x सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 7/2 था, इसमें मैंने x की वृद्धि कर दी, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। मतलब कैसे? 7/2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस शुरुआत में कितना था 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया माइनस एरिया, मतलब आपका एरिया पहले का एरिया, इन दोनों का अंतर कितने का है 120 का। ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a माइनस बी, यानी 7/2 प्लस एक्स माइनस 7/2 बराबर कितना 120। 7/2 से 7/2 जाएगा, यहाँ 7 7 14, यानी कि 7 प्लस एक्स बचा यहाँ से, x बचा यहाँ से 120। आप हिट एंड ट्रायल लगा लो, x का मान रख दो हिट एंड ट्रायल से। x का मान कितना रखेंगे 15 8 120, x बराबर 8 रख देंगे। x बराबर कितना सेट हो जाएगा 8 सेट हो जाएगा। बाई ऑप्शन बोल दो इसको या हिट एंड ट्रायल मेथड बोल दो, जो भी है आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो हाँ बिल्कुल बात सही है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा, पी आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु है, पी जो है कोई आयत रहा होगा, इसके अंदर कोई बिंदु पी है। यदि पी ए, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हमसे कह रहा पी ए का मान कितना है 94 है, पीबी का मान कितना है हमारे पास 61 है, पीसी का मान कितना है हमारे पास 67 है, और पीडी का मान हमसे पूछा है। देखो ये कंसेप्ट क्या होता है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में एप्लीकेबल होता है। क्या कि पी ए स्क्वायर प्लस हमारे पास पीसी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस का पीडी स्क्वायर, ये कंसेप्ट काम करता है। पीए का मान कितना है 94 का स्क्वायर, पीसी का मान कितना है 67 का स्क्वायर, पीबी का मान कितना है 61 का स्क्वायर, पीडी का मान कितना है एक्स का स्क्वायर। अगर हम देखेंगे इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा 94 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको एक बार जोड़ोगे 7 1 8 6 6 12 और एक बार घटाओगे यानी कितना देगा निकल के 6 प्लस 94 का स्क्वायर। अब हमें देखना है यूनिट से अगर हम कर पाए तो कर देंगे, यूनिट से कर पाए तो कर देंगे। कितना 4 का 6 बचेगा और 8 8 6 14, 14 किसमें आएगा ना तो इसमें आएगा ना तो इसमें आएगा, इन दोनों में से किसी एक में आएगा। अब ये 94 का लिखा हुआ है, 4 94 का इसको क्या 4 4 को 16 9 4 को 36 36 दूना 72 72 1 73 7 लगा 9 ने का 81 81 7 कितना हो जाएगा 88 88। ये अगर इसको देखेंगे 8 6 48 12 6 72 72 4 कितना 76 668। अगर जोड़े 8 6 14 6 3 9 1 10 और 8 7 15 15 1 16 और ये 96 0 4, मतलब 10 से तो बड़ा जाएगा नहीं, उत्तर क्या बनेगा हमारे पास सिर्फ 98 राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास। 98 बन जाएगा, जब इसका अंडर रूट लोगे ना तो आपके सामने क्या बन जाएगा 98 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 98। ये कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, सेम टू सेम ये उसी वैरायटी का प्रश्न है, तो आप सभी होमवर्क में जरूर बताना। आप सभी का रिस्पॉन्स बड़ा जरूरी है, इसीलिए मैं होमवर्क देता हूं कि आप कमेंट करके बताओ। सारे साथी जरूर बताया करो, जरूर बताया करो, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी चल रही है, एग्जाम के पहले कवरिंग करवानी है, कंटेंट निकालने में सारे पेपर एनालिसिस करने पड़ते हैं, तो इस मेहनत को आप कम से कम अप्रिशिएट करो, कमेंट करो, लाइक शेयर जो करना है उसको कर दिया करो, नहीं तो क्या मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, सीधी सीधी बात आपके और मेरे के बीच में। अगर मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कितना इंसान कब तक खींचेगा, वो बंद ही हो जाती है फिर। तो यही रीजन है, तो आप मतलब बस अपने एंड से अपनी चीजें करते रहना, मैं आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाना। कभी आप समझो जो बाड़ लगाना होता है ना, मतलब फेंसिंग करना, ये सबसे पहला यही कीवर्ड है कि कभी भी फेंसिंग जो होती है ना, ये फेंसिंग हमेशा परिमाप पे होती है, किस पे होती है पेरीमीटर पे होती है। और कभी भी सिंचाई करना आ जाता है, कभी भी सिंचाई करना होता है,
खेत जोतना होता है, ये सब कहाँ पे होता है, ये सब हमारे पास एरिया में होता है। ये दो कीवर्ड आप सभी लोग ध्यान देना, ठीक। तो बाढ़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है, दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है। 48 खंबे गड़ रहे हैं, दो खंबे के बीच की दूरी 5 है, यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक आयत है, वर्ग है, यहाँ पे एक खंबा लगा, एक खंबा यहाँ पहले लगा, एक खंबा यहाँ। अब प्रत्येक खंबे के बीच में हमारे पास 5-5 मीटर की डिस्टेंस है, 5-5 मीटर की डिस्टेंस है। टोटल कितने खंबे हैं, 48। 48 खंबे के बीच में 5-5 मीटर की डिस्टेंस है, 240। 240 की टोटल 240 मीटर टोटल इसका वो आ गया फेंसिंग। यदि पूरा पूरा क्या आ गया, पूरा पूरा परिमाप आ गया। मतलब परिमाप कितना हुआ, परिमाप हुआ इसका 4a। 4a का मान कितना आ गया, 240। तो a का मान कितना निकल के आ गया, 60। हमसे कह रहा है इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है a स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर कितना बनता है, 3600 बनता है। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आप सभी लोग ध्यान देना कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें इस प्रकार से डील करना होता है। थोड़ा फास्ट इस वजह से रहते हैं क्योंकि रिवीजन आपको करवा दें, आपका टाइम लॉस ना हो पाए। आगे देखो, आगे हमारे पास एक प्रश्न ये आता है कि नीचे दिया गया चित्र जो है 50 मीटर लंबे 35 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर खींचे गए रास्तों को दर्शाता है। प्रत्येक पथ की चौड़ाई 5 मीटर है, मतलब इसकी चौड़ाई 5-5 मीटर की है। छायांकित भाग मतलब यही वाले होंगे, पथ पथ पथ, यानी इसका एरिया आपको बताना है। ये जो पथ है ना, ये जो पथ मैंने बना दिया, इस पथ का एरिया आपको बताना है। आप कैसे निकाल सकते हो, आप कहोगे अगर हमें ये पथ का एरिया बताना है तो पथ का एरिया हम ऐसे निकाल देंगे। पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जो ये मान लो ABCD है, अरे सीधे सीधे लिखो स्क्वायर का एरिया का। स्क्वायर के एरिया में से क्या क्या घटाएंगे, एक देखो ये आपको रेक्टेंगल आपको नजर आएगा, एक आपको ये रेक्टेंगल नजर आएगा, आएगा रेक्टेंगल नजर, ये वाला, इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD। इसमें घटाएंगे कौन सा, एक रेक्टेंगल हम ABCD घटा देंगे, घटा देंगे। फिर और क्या घटाएंगे यहाँ पे, और क्या घटाएंगे, आप देखोगे एक ये वाला रेक्टेंगल अगर मैं नाम इसका दे दूं P, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S, ये घटा देते हैं, PQRS वाला घटा देते हैं, ये बात हो गई। फिर अभी मैं और क्या घटा दूंगा, ये देखो मैंने जब जब इधर से बात ली, जब इधर से बात ली तो ये 2 बार आ गया, कौन सा, ये वाला। देखो मैं ग्रीन से करना चल रहा हूं तो आप देखना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने 2 बार ले लिया, 2 बार ले लिया ना, तो एक बार इसको हम और घटाएंगे, इसका नाम दे दो MNOP। ये MNOP आप एक बार और घटा दो, MNOP आप एक बार और घटा दो। अब सबके डायमेंशन देखो, स्क्वायर कितने का पता है, अच्छा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लिख लो, इसका भी हम नाम ही दे देते हैं सीधा, छोड़ो AB दिया था तो CD और साथ में दे देते हैं AB, अच्छा ABCD ये हो गया, PQRS भी दे दिया मैंने। अब क्या बचा, XYZ दे देते हैं कुछ, चलो XY कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे इसका, क्योंकि ABCD ऑलरेडी हमने दे दिया है, ABCD ऑलरेडी दे दिया है, तो XYZ और Q मान लो, चलो अरे यार XYZO मान लो, छोड़ो XYZO नाम ही सही नहीं बैठ पाया। ये 50 है, ये 35 है, तो टोटल कितना निकल गया, 50 गुणे का 35 माइनस ABCD कितने आएगा, देखो ये पूरी लंबाई कितने की हो जाएगी, ये वाली पूरी लंबाई जितनी ये 35 की है तो 35, और इसकी ये चौड़ाई कितने की है, 5 की है तो 5 माइनस PQRS में, चलो ये वाली लंबाई कितने की आ जाएगी, ये पूरी लंबाई इसके बराबर हो जाएगी यानी कि 50, और ये इसकी चौड़ाई कितने की है, इसकी भी चौड़ाई 5 की है, तो ये भी कितने की हो गई हमारे पास, 5 की। ये 5 मीटर चौड़ा है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, सारे के सारे 5 मीटर है। अब MNOP क्या बन जाएगा, ये 5-5 का एक वर्ग बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 5 गुणा 5। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है, तो उत्तर देखो क्या निकल के आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे 5 जीरो लास्ट में, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, तो ये सब जुड़ेंगे तो लास्ट में 7 4 ये आने की कोई संभावना है नहीं, उत्तर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे आपके सामने 400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको देखना क्या है, आपको यही देखना है कि दो रेक्टेंगल ये बने, ये चीज ओवरलैप कर गई तो इसको मैंने एक बार ज्यादा घटा दिया, इसके बाद हमारे पास ये चीज बन गई। ठीक है, सारे साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी आपको PDF मिल जाती है बिल्कुल विद एनोटेटेड फाइल। एक प्रश्न चलो एक ऐसा ही ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है हमसे, दी गई आकृति में आयताकार क्षेत्र के अंदर एक 80 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, दिखाए गए अनुसार दोनों रास्तों की चौड़ाई 8 और 15 है, यानी ये रास्ता 15 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता 8 मीटर चौड़ा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी फिर से वही बात बताना है, पाथ का एरिया बताना है हमसे, हमसे पाथ का एरिया बताना है। तो आप सभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद इस क्वेश्चन को करो, आपको समझ में आ जाएगा अभी आराम से, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें पाथ का एरिया लिखना है तो हम कैसे लिखना जानेंगे,
हम इसका नाम देते हैं, आपकी बात सही सही शुद्ध नाम, एक ABCD, और इसका नाम देते हैं PQ, और ये R और S दे देते हैं। इसका नाम देते हैं MNOP दे देते हैं। इसका नाम हम देते हैं हमारे पास ये वाला पॉइंट एक बनेगा ना, इसका नाम देते हैं, क्या है बच्चा है, XYZ और XYZR दे देता हूँ। अरे R तो ले लिया, XYZM, अरे M भी ले लिया, XYZ Z, चलो कुछ भी मान लो इसको, चलो छोड़ो इतना मान लेते हैं, कोई नंबर ही नहीं आ रहा, ZB पता नहीं क्या, छोड़ो। पाथ का एरिया लेना है, पाथ का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले एक रेक्टेंगल का एरिया ले लो, बाहर वाले का पूरा, वो माइनस करेंगे, फिर एक पाथ, ये एक पाथ मैंने ले लिया PQRS, अरे एक रेक्टेंगल ये, फिर मैंने एक ये वाला ले लिया MNOP वाला, एक ये ले लिया, फिर ये जो बीच में ओवरलैप कर रहा है ना, एक मैंने ये ले लिया, कौन सा, XYZQ, अरे जेड के पहले W मान लो, ये लो W मान लिया इसको, ठीक, W हो गया। अब इसको लिखना है, ABCD कितना हो जाएगा 80 और कितना था 45, ये हो गया। PQRS में कितना आ जाएगा, PQRS में ये 8 है और ये पूरी कितनी होगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी 80 की, तो 8 गुणा 80 ये हो जाएगा। MNOP में क्या है, ये MNOP में ये कितना है 15, और ये कितना है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा MNOP में, ये कितना आ जाएगा ये कितना 45, यानी 15 गुणा का 45, और XYZ में कितना आ जाएगा, ये 8, ये 15 है, ये 15 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे का 8 हो जाएगा। यहां देखो क्या बनेगा, 0 0 और 5 और 0, तो लास्ट में 5 निकल के आएगा, 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपको यूनिट से भी करना है, आपको देख के भी करना है, उत्तर हमारे पास कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कैलकुलेशन को भी बड़े प्यार से हमें टैकल करना है कि कैलकुलेशन को हमें कैसे देखना है, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हमें टिक करना होता है, तो कैलकुलेशन आप यूनिट से, लास्ट 2 अंक से ये सारे काम आप कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो ये NTPC CBT 1 2025 का प्रश्न लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, क्रमशः P सेंटीमीटर और Q सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल इतना है, क्षेत्रफल का योगफल मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इनका योगफल दिया हुआ है 317, और उनके परिमापों का योगफल 100 है, परिमाप मतलब 2 गुना P प्लस Q, इसका मान कितना दिया हुआ है 100, हमसे कहा है PQ का मान बता दो, आप अलजेब्रा वाले तरीके से कर दोगे, 2 से काटो कितने बार में, 50 बार में, कोई चाहे तो हिट एंड ट्रायल लगाए, लेकिन हिट एंड ट्रायल क्या ही लगाना, आपको ये बात पता होती है ना, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ, यही है। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ये P स्क्वायर Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 317 प्लस 2PQ, ये इसको घटाएंगे तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस का 317 बटे का 2, जवाब हमारे पास निकल जाएगा PQ का, ठीक। अब 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा यार, क्यों, क्षेत्रफल का योगफल ही तो दिया हुआ है, मतलब P स्क्वायर Q स्क्वायर PQ का गुणनफल, तो ये तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, इनका गुणनफल ही चाहिए। अगर देखेंगे 10 में 7 जाएगा 3, तो ये तो पूरा पूरा मान निकल के आएगा नहीं। 100 क्या दिया हुआ है, उनके परिमाप, अच्छा उनके परिमापों का योगफल दिया हुआ है ना, परिमापों का योगफल मैंने गलत निकाल दिया, वही चीज मिस्टेक हो रही है, इनके परिमाप का योगफल मैंने गलत ले लिया, मैंने सोचा आया समझ लिया, परिमापों का योगफल क्या आएगा, इसका आएगा 4P प्लस क्यू, क्योंकि 4 इसका 4 इसका, 4P प्लस क्यू कितना 100, तो ये कितना आएगा निकल गया 25, तब ये कितना बनेगा 25 का स्क्वायर, तो अब बनेगा 625 माइनस 317 और बटे का 2, 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा, 2 में 1 में 1 जाएगा 0, और 6 में 3 जाएगा 3 बटे का 2, 1 5 4 निकल के आएगा PQ का मान, PQ का मान कितना निकल के आ जाएगा 1 5 4, उत्तर हमारे पास कितना बन जाएगा 1 5 4, इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है हमारे पास 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, यानी टाइल से वाली चीज है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या क्या है, सबसे पहले आप वो निकालो कि हमारे पास जो टाइल लगाओगे या फिर जो जिससे सजा रहे हो वर्गाकार डिजाइन से, वो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, तो वो लेंथ कैसे निकलेगी, ये 12 है, ये 8 है, तो मैक्स टू मैक्स जो चीज आएगी ना इसका मापने वाली, यानी 12 और 8 कितना हो जाएगा 4 SCF, तो 4 आप जो डिजाइन लोगे ना वो 4 4 की मेजरमेंट की लोगे, 4 4 की मेजरमेंट की लोगे। अब जब कभी भी हमारे पास टाइल लगाना होता है तो हम एरिया इक्वेट कराते हैं, क्या करते हैं, एरिया इक्वेट कराते हैं मेरे साथी, एरिया इक्वेट करेंगे, 12 मीटर लंबा था 8 मीटर चौड़ा था, इतने एरिया में हमें ये वाले टाइल लगाने थे, इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 गुना 4, और कितने आएंगे मान लो n आएंगे,
4 से काटा इसको 2 बार में, 4 से काटा इसको 3 बार में, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये जब प्रश्न पूछा जाता है लोगों को थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन आप सभी लोग देख के जाना कि इस क्वेश्चन को हम इस कदर टैकल कर सकते हैं। एरिया इक्वल, कभी भी अगर ब्रिक वाला क्वेश्चन है यानी कि ईंटें लगानी हो, वो 3D में पढ़ाएंगे हम। ईंटें हमेशा वैल्यूम पे लगती हैं और एरिया पे हमेशा टाइल लगती है, सजावट इस पे हमारे पास जो करनी होती है वो ये। ठीक, आगे एक प्रश्न और लिखा हुआ है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमारे पास इतना है, 4.4 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। वर्गाकार खेत का स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान कितना है 24200, मतलब ए का मान कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 121 गड़े का 200, मतलब 121 11 गुड़े का 10, मतलब 110 रूट 2, ये निकल के आएगा ए का मान। ए का मान ये निकल के आ गया। अब ए का मान ये निकल गया, डायगोनल क्या निकल के आएगा, क्योंकि डायगोनल के समक्ष इसको घुमाना है, मतलब डायगोनल के समक्ष चलवाना है, तो 110 रूट 2 गुड़ा रूट 2, मतलब 2 से गुड़ा हो जाएगा 220, मतलब कितना जाना है इसको। अगर हम देखें तो ये वाली जो लंबाई आ गई इसकी कितनी आ गई, 220 आ गई। इसको 220 मीटर चलवाना है और 4.4 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, 4.4 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, यानी 1 घंटे में वो इतना जाएगा। लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर में दिया हुआ है, और हमसे इससे कहा है मिनट में बताना है हमसे। चलो अच्छा, ये किस में था, मीटर में था। मीटर को अगर हम किलोमीटर में ले जाएंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, मीटर किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से में भाग कराना पड़ेगा, वो करा दिया। अब इतनी जो चीज आपके सामने आएगी ये किस में आएगी, हमारे पास घंटे में आएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर पर घंटे है ना, मैंने तो मीटर बनाया, ये तो इसको भी किलोमीटर बना लिया, किलोमीटर पर घंटे में आ गई, घंटे में आ गई। अब घंटे को मिनट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अब ये जो आवर है ना, ये आवर अब खत्म होके 60 से मैंने गुणा करा दिया। इतना हमें इसको एक लाइन में बस टैकल करना है, डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 22 2 का 44 हो गया, ये 20 20 3 60, यानी कितने मिनट बन गए हमारे पास, 3 मिनट बन गए। आपको प्रॉपर बस चीज लिखनी आनी चाहिए कि कैसे हम प्रश्न को पढ़ के प्रॉपर हम प्रश्न को लिख सकते हैं। तो इस कदर हमारे पास इसका राइट आंसर 3 मिनट हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 2304, इसका परिमाप एक समषट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल बताओ कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर का मान कितना है 2304, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2304 किसका होता है, 2500 होता है, 50 का, 50 का नहीं 48 का निकल के आएगा, 48 का आएगा, 8 8 64 4 6 लगा, 8 6 32 32 2 64 64 70, हाँ ठीक, ए का मान कितना आ गया, निकल गया 48 आ गया। अब ए का मान 48 आ गया, इसका परिमाप एक समषट्भुज के परिमाप के बराबर है, इसका परिमाप कितना होगा, यानी कि 4a, जो उसके समषट्भुज के यानी कि 6b के परिमाप उसके बराबर है, क्योंकि इसकी भुजा मान लो मैंने b मान ली, इसकी भुजा मैंने bb मान ली, इसकी भुजा हमने a मान ली, इसकी भुजा हमने a मान ली, ठीक, इसके बराबर है। तो 4 a का मान कितना है 48 बराबर 6 गुने का b, 6 से काटेंगे 8 बार में, b का मान निकल के आ गया 32। अब हमसे ये कह रहा है षट्भुज का क्षेत्रफल बताओ। षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साइड मैंने बी माना है तो बी का स्क्वायर, और कितने बनते हैं 6 गुना होता है इसका, क्योंकि 6 इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इसको सॉल्व करना है, √3/4, बी का मान कितना आया 32 गुड़ा 32 गुड़े का 6 कर लो, 4 से काटो 8 बार में, 8 2 का 16 16 6 6 6 का 36, लास्ट में 6√3 आएगा। उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर इस पे लिखा हुआ है, यानी 1536√3 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1536√3 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा अपने पास। तो ये प्रश्न आपको ध्यान देना है, सिर्फ लैंग्वेज बेस की चीजें हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कह रहा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद सॉल्व करना। एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है। देखो, कोई हमारे पास एक वर्ग रहा होगा, ये वर्ग में कह रहा है 4 समान वृत्त बनाए गए हैं, प्रत्येक वृत्त 2 को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक वृत्त मान लो अगर ये रहा, दूसरा वृत्त मान लो हमारे पास ये रहा, तीसरा वृत्त मान लो हमारे पास ये रहा, तो चौथा वृत्त मान लो हमारे पास ये रहा, ये 4 वृत्त लग गए इस पे। अब 4 वृत्त लगने के बाद ये कह रहा है कि वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर, मतलब वर्ग के मध्य की ओर, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और इसके बाद कह रहा है परिमाप के बाहर, मतलब ये वाले जितने ये एरिया बच रहे हैं, जितने ये बच रहे हैं ना, ये वाले सब, ये वाले
ये वाले जो एरिया बच रहे हैं, जो छूट रहा है, ये सब पार्ट जो छूट रहा है, इसका एरिया बताओ कितना है। तो हम साफ साफ कहेंगे ये जो हमें शेडेड का एरिया निकालना है ना, शेडेड का एरिया कैसे आएगा, हम स्क्वायर के एरिया में से 4 हम सर्कल के एरिया घटा दें, 4 हम सर्कल के एरिया घटा दें, वही तो जाएगा ना, 4 सर्कल घटा देते हैं। स्क्वायर कितना निकल के जाएगा, भुजा की माप कितनी है 28, तो ये हो गया 28 का स्क्वायर 4। अब ये इसका मान कितना निकलेगा, देखो ये पूरी लंबाई कितने की है, 28 की है, 28 की है। अब हमें एक बात तो पता होती है, अगर ये 28 की है तो हम इसको भी बोल सकते हैं पूरा का पूरा कितना होगा 28, 28 में इसका मान कितना होगा 2r, इसका भी मान कितना होगा 2r, मतलब कि 4r बराबर 28 है, तो r बराबर कितना निकल के आ गया 7। तो हम कहेंगे 4 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान कितना 7 गुने का 7, 7 से 7 काट दो, 28, यहाँ से 28 कॉमन भी ले सकते हैं, 28 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा 28 माइनस का 22 बचा, उत्तर कितना आ जाएगा 28 और 28 में से 22 गया 6, तो 6 2 का 20, ये वाला उत्तर निकल के आएगा 168। 168 इसका करेक्ट जवाब बन जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब आएगा, जो आपसे पूछा है वो आपने लिख के इसको बता दिया कि पहले पूरा स्क्वायर निकालोगे, 4 सर्कल हैं वो हटा दोगे, ठीक। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। सेम उसी प्रकार का है, यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग में डाल देता, मतलब उसका जो बचा वाला एरिया है उसको उसमें डालो, यही कह रहा कितने दिन तक चलेगा। चलो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए एक स्लाइड लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम एक स्लाइड ऐड करते हैं, सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं। देखो भैया, देखो क्या बात कर रहा है, एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों में बंधी हुई है, वर्गाकार खेत के चारों कोनों में, सबसे पहले मैंने एक वर्गाकार खेत बना लिया, इसके चारों कोनों में मैंने गाय बांधी, इस प्रकार गाय बंधी हुई है कि क्योंकि गाय मान लो यहाँ पे बंधेगी तो ये ऐसे ऐसे गाय चरेगी, ऐसे चरेगी ना, तो गाय क्योंकि ऐसे घूम पाएगी, जैसे मान लो आप यहाँ पे बंधे हुए हो तो आप क्या घूम पाओगे, इसके दायरे में घूम पाओगे, वैसे ही गाय यहाँ बंधी हुई ऐसे चलेगी, ऐसे ही दूसरी गाय मान लो इसको टच करके आएगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे ही तीसरी गाय मान लो वो ऐसे जाएगी, चौथी गाय मान लो ये एक दूसरे को टच करके आ रहे हैं ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है हमसे, कहना क्या चाह रहा है हमसे, हमसे ये कहना चाह रहा है प्रत्येक गाय आसन्न कोनों बंधी वर्गाकार खेत के अंदर मौजूद वह घास जो 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, वर्गा जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 42 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, मतलब ये वाली जो घास थी ना, ये वाली घास जो थी ये 42 दिन के लिए पर्याप्त थी, ये 42 दिन के लिए पर्याप्त थी, 42 दिन के लिए पर्याप्त थी। तो अब ये कह रहा है जो ये वाली घास बचेगी अंदर वाली, जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ये वाली जो बचेगी ना, ये वाली, इसको कितने दिन के लिए पर्याप्त बनाया जा सकता है अगर इसको यहां से काटें और यहाँ पे हम डाल दें। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन को डील करना कि हमें करना क्या है। देखो सबसे पहले हम वो एरिया निकालते हैं जहां घास चर सकती हैं, जहां घास चरी जा सकती है, चरी जा सकती है, वो वाला एरिया निकालते हैं। वो एरिया क्या निकल के आएगा, एक सेक्टर ये वाला, एक सेक्टर ये वाला, दूसरा सेक्टर ये वाला, तीसरा सेक्टर ये वाला, चौथा सेक्टर ये वाला, मतलब ये कितना आ जाएगा निकल के 4 सेक्टर निकल के आएंगे, 4 सेक्टर निकल के आएंगे। और एक सेक्टर का मात्र कितना होता है पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, इसको काटेंगे 4 से 4 मतलब पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कैसे आएगी, और इसकी लंबाई दे दिया है 28, मतलब इसका पूरे का मान कितना है हमारे पास 28, तो इसका आधा ये 14 होगा, ये 14 होगा, मतलब पाई का मान रखो 22/7, ये 14 गुणा 14, इसको काटा 2 बार में तो 22 गुणा कितना हो जाएगा 28, 28 दूना 56 5, 28 दूना 56, 56 5 कितना 100, मतलब 616 भाग जो है ये गाय घास चर सकती हैं, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 22 दिन में चरी जा सकती है, 22 दिन में चरी जा सकती है। तो अब जो भाग ये बची है जो नहीं चरी गई, अब वो कैसे निकलेगा, नहीं चरा वाला एरिया कैसे निकलेगा, नहीं चरने वाला एरिया कैसे निकलेगा, आप कहोगे पूरे स्क्वायर,
मतलब पूरे स्क्वायर में से आप 4 सेक्टर हटा दोगे, वही तो ये नहीं चलने वाला निकलेगा। समझ में आ रही है? रेड वाला, अगर मैं देखूं इसका रेड वाले का एरिया बताओ, रेड वाले का एरिया बताओ, तो पूरे वर्ग में से आप 4 गुना ये सेक्टर वाले हटा दोगे तो आपका रेड वाला निकल के आ जाएगा। और 4 गुना सेक्टर का एरिया कितना निकल के आया? अभी मैंने देखा 616 निकल के आया। तो इसका मान होता है 784, ये 616, 14 में 6 जाएगा 8, 7 में 1 जाएगा 6, और ये 6 में 7 168। मतलब हमें क्या बताना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 22 दिन में, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने दिन में जाएगा, ये बात हमें बतानी है। ये बात हमें बतानी है, ये तो कह रहा हमसे क्वेश्चन, यही तो है ना। 22 दिन तक खिला, तो वह घास जो गाय की पूंछ से बाहर थी उसको कोई काट लेता है, अंदर डाल देता है, तो कितने दिन में हमारे पास पर्याप्त होगी? अच्छा बताओ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 22 दिन में, कि पूरा कह रहा है 22 दिन में, कुछ ऐसा तो नहीं कहा। पहुंच में थी, उसे 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ये 22 दिन में इतना चल सकता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने दिन में जा सकता है? 22/616 गुणा हमारे पास 168। सॉल्व करेंगे, 22 से कटेगा, 22 दूना 44 होता है, 22 अट्ठे इतना हो गया। अब इसको 8 से काटे 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा ये, तो 6 दिन निकल के आ जाएंगे। कितने दिन चलेगी? 6 दिन चलेगी। मस्त क्वेश्चन था ये, 6 दिन चलेगी, उत्तर आ जाएगा निकल, कितना अपना बी निकल के आ जाएगा भाई। बहुत मस्त क्वेश्चन था। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 22 दिन में, तो ये जो रेड वाला एरिया है, मतलब नहीं चरने वाला, वो आया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने दिन में चलेगा? तो 6 दिन में चल जाएगा। ठीक। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:1। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l+b, और चौड़ाई मतलब b, इसका अनुपात कितना है? 3/1। अगर हम देखें यहां से 2l प्लस का 2b बराबर का 3b, यानी b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2l, यानी b/l का अनुपात आ गया 2/1 निकल के। हमसे कह इनका क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल क्या होता है? l गुणा b, और इसका मान दे दिया 98। l का मान कितना है हमारे पास? इसको आगे के लगा लो, के लगा लो, मतलब k गुणा 2k बराबर कितना? 98। इसको काटा कितने टाइम्स में? 49 टाइम्स में, तो k का मान कितना निकल के आ जाएगा? 7। हमसे कह रहा है फिर आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l+b, यानी 2l+b कितना हो जाएगा? 3k, यानी 6 गुना 7, 6 गुना 7 कितना बन जाएगा? 42। ये क्वेश्चन एवरग्रीन होते हैं, जो आपसे आते ही आते हैं, तो आपको ये चीज बस ध्यान देना है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होता है? 3a होता है। इसका एरिया कितना होता है? एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर होता है। इसकी हाइट कितनी होती है? √3/2 a होती है हमारे पास हाइट। हाइट मीडियन सब एक ही चीज होती है हमारे पास, इतना, ठीक। तो हमसे कह रहा परिमाप इसका ये है, परिमाप मतलब 3a। 3a का मान कितना है? 22.2, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 चौको 12, a का मान तो ये हो गया। एरिया पूछा है, एरिया कितना? तो √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 7.4 और 7.4। इसको कैलकुलेट करना है, 2 से काटेंगे 3.7 टाइम्स में, 2 से इसको काट देंगे 3.7 टाइम्स में, लास्ट मिलेगा 9, 7 7 49 मिलेगा लास्ट में। लास्ट में 49 आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, यानी कि 13.69√3। ये हमारे पास राइट उत्तर बन जाएगा। समझ रहे हो? कैलकुलेशन अपनी अच्छी होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, और आपके एग्जाम में ना ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बस। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 5 12 13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, क्या होगा? अच्छा बताओ, 5 12 13 क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा? 1/2 5k इंटू 12k। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो 1080। अगर सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटा इसको 180 बार में, 5 से काटा इसको कितनी बार में? 5 2 का 10, यानी कि 36 बार में कट गया, 36 बार में। तो k स्क्वायर का मान आ गया 36, k का मान मेरे दोस्त कितना आ गया निकल के? 6। अब k का मान 6 हो गया। त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप क्या निकल के आएगा? पेरीमीटर कितना निकल के आएगा? 12 5 17, 17 13 कितना हो जाएगा? 30k। 30k मतलब 30 गुणे का 6, 30 गुणे का 6 कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 180। राइट आंसर कितना हो जाएगा अपना? 180 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर क्यूब है। क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है, ये क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा, ठीक है।
तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताओ कितनी होगी। आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से इतना, यानी कि संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर देगा। ऊंचाई अगर h है तो इसका बेस कितना हो जाएगा h/2। एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये तो हो जाएगा ना, ये हो रहा है। और इसका मान कितना है पास 220 है। तो आप देखोगे यहाँ से h और h+2 का मान कितना आ जाएगा 440। हिट एंड ट्रायल लगाओगे, हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल से क्या आएगा 22 दूना 144 होता है, मतलब इसको अगर मैं 20 मान लूं तो इसको कितना मानना पड़ेगा 20 2 22 22। तो कह रहा है आधार की लंबाई, आधार क्या है 2 अधिक है, 2 अधिक है मतलब आधार क्या होगा h+2 यानी कि 22। राइट आंसर कितना आ जाएगा 22। ठीक, हिट एंड ट्रायल से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, एनटीपीसी यूजी लेवल 2025 का प्रश्न था ये। आगे चलेंगे, आगे एक प्रश्न मान लो ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है सीजीएल मेंस का प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के शीर्षों में से एक त्रिभुज के शीर्ष से स्पर्श करता है, वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अच्छा, AB मान लो ये A है, ये B है, ये C है हमारे पास। ठीक, AB हो गया 12, ये है 12, इसको 12 और ये AC 15, तो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, ये आ गया। अगर इसका मान x निकालना है कभी आपको, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो x का मान कैसे निकलेगा, ये 12 यानी परपेंडिकुलर बेस अपॉन 12 प्लस 9, यानी कितना निकल के आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 12 9 का 108 और ये हो गया 21, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 36 बार में, ये आ गया। हमसे कह रहा वर्ग का अधिकतम एरिया बताओ, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा भुजा का स्क्वायर मतलब 36/7 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। कंसेप्ट ये है कि x का मान कैसे निकलता है 12 गुणा 9 बटे 12 प्लस 9 से निकलता है। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे एक प्रश्न हमारे पास ये और लिखा होता है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है आधार की लंबाई, जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतने है। मतलब अच्छा दोनों, चलो सबसे पहले इससे कंपेयर करते हैं। वर्ग के परिमाप के बराबर है, मान लेते हैं कोई एक वर्ग होगा, वर्ग होगा ए का, तो जो बेस है ना, बेस है ना, उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है ये। और इसका कह रहा है इसकी भुजा कितनी है 7√2, मतलब a√2 का मान कितना है 7√2, तो a का मान कितना आ जाएगा 7, मतलब 4 गुणा 7। तो हमें बेस पता चल गया कितना, बेस पता चल गया मेरे साथी कितना 28। अब बेस 28 हो गया, फिर कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है यानी जो h है ये उस भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है। अब मान लो कोई हमारे पास रहा होगा, कोई रहा होगा मान लो x का, अब इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया बनेगा x स्क्वायर, उसका मान कितना है 169, तो x का मान कितना हो गया 13, इसके बराबर इसकी हाइट है, यानी हाइट कितनी होगी 13। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया बताना है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये करोगे 2 से काटोगे 14 बार में, 4 3 का 12, लास्ट में 2 आएगा, कोई बात नहीं, 140 और 12 कितना आ जाएगा 152। राइट आंसर कितना बनेगा हमारे पास 152 बनेगा। 152 नहीं आएगा यार, 13 चौको 52, 13 कम 13, 182 आएगा निकल के ना, 182 निकल के आएगा, 182 करेक्ट उत्तर बनेगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आगे हमसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है जो केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करता है। देखो एक होता है हमारे पास जीवा द्वारा रेखाखंड, जीवा ये है, इससे केंद्र पे कितना कोण बन रहा है 120 डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री कोण, ये 6 है, ये 6 है। तो रेखाखंड का बताना मतलब इसका एरिया आपको बताना है, इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया जो सैडेड रीजन का एरिया निकलेगा ना, वो इसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट का एरिया जो निकलेगा ना वो निकलेगा सबसे पहले पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 120 माइनस ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कितने का बनेगा हमारे पास 60, ये 30 डिग्री 30 डिग्री, तो इसका एरिया जो हमारे पास ट्रायंगल लिख देता हूँ ओ ए बी, ट्रायंगल ए ओ बी का जो एरिया होगा उसको घटा देंगे तभी निकल के आएगा। तो 120 से काटेंगे 3 बार में, पाई का मान और आर स्क्वायर का मान मतलब 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 बटे का 3। अब इसका एरिया आपको निकालना है, अलग से निकाल के देख लो। जैसे ये 120 है, ये 30 है, हाइट आएगी कोई 90 डिग्री की, ये 6 है तो पूरी कितनी आती है 6√3, क्योंकि 6 6 6√3 1 1 1 1 √3 का पेयर होता है। ठीक, 6√3।
अब अगर हम देखेंगे तो ये 6√3 है, इसका आधा निकल के आ जाएगा 3√3, तो इसकी हाइट कितनी बन जाएगी, ये 60 होगा। 60 के सामने 3√3, 30 के सामने 1, मतलब ये हमारे पास निकल गया 3, हाइट निकल गया 3। तो 1/2, बेस कितना होगा, बेस होगा 6√3, हाइट निकल गया इसकी 3। 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, मतलब 12 पाई, माइनस 2 से काटते हैं 3 बार में, यानी कि 9√3। उत्तर कितना बन गया हमारे पास, 12 पाई माइनस का 9√3 इसका उत्तर, 12 पाई माइनस 9√3 इसका उत्तर बन गया हमारे पास। ठीक है, किसी कोई डाउट दिक्कत, कहोगे नहीं कोई डाउट दिक्कत नहीं, आता आपको बस कंसेप्ट समझना है। कभी भी सेगमेंट का एरिया अगर निकालना है ना, तो सबसे पहले सेक्टर का निकालो, उसमें से आप ऊपर वाला ट्रायंगल घटा दो, ऊपर वाला ट्रायंगल घटा दो। आगे देखो एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है यहाँ पे सेक्टर, आपसे कह रहा है सेक्टर का एरिया बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उस चाप के संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा। मानते हैं आपके सामने एक बात, ये हमारे पास 48 त्रिज्या है, चाप की लंबाई आपको 15 दे दिया है, और इसका एरिया पूछा है भाई, इसका एरिया पूछा है। जब कभी चाप दे दे और आपसे एरिया पूछ दे, एरिया पूछ दे सेक्टर का और आपको चाप दिया हो, तो फार्मूला होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क और इंटू एल, ए इंटू रेडियस, एल तो ये हो चुका ना, इंटू रेडियस। 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 15, और आर का मान कितना है 48, 2 से काटो इसको 24 बार में, कितना निकल के आ जाएगा 360 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 15 12 180 होता है, 180 का दोगुना कर देंगे 360 बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये बस फार्मूला ध्यान देना है। अगर कभी भी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क और दिया है, रेडियस दी है, और एरिया सेक्टर का निकालना है, तो ये फार्मूला होता है उसका। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप है। जब कभी भी ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनका जो एरिया चलता है ना, वो संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में चलता है। जैसे बीसी बटे ईएफ 1/4 है, तो त्रिभुज डीईएफ और एबी, सबसे पहले डीईएफ है, तो यानी कि जो एरिया निकलेगा ना, वो ईएफ बटे बीसी इनका होल स्क्वायर निकलेगा। ईएफ का मान कितना है 4/1, इसका होल स्क्वायर होगा, मतलब 16/1। 16/1 ऑप्शन नंबर बी पर मिलेगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान हलवा सी बात होती है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रश्न है। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप कितना होगा। दो इक्वेशन बनेंगी भाई। देखो, सबसे पहले मैंने माना इसकी एक लेंथ होगी, इसकी एक ब्रीथ होगी, लेंथ और ब्रीथ होगी। अब कह रहा लेंथ में 5 मीटर मैंने बढ़ा दिया, लेंथ को मैंने 5 मीटर बढ़ा दिया, l + 5 कर दिया। ब्रीथ को मैंने 7 कम कर दिया, ब्रीथ को मैंने 7 कम कर दिया। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, 8 मीटर बढ़ गया, मतलब पहले वाला कितना रहा होगा, एल भी रहा होगा, जब एल और बी रहा होगा, तो इससे 8 बढ़ गया, मतलब अब इतना हो गया, पहले इतना था तब जाके इतना बढ़ा, मतलब अब का एरिया ज्यादा हो गया। तो यहां से अगर मैं कुछ उसको सॉल्व करूं गुणा भाग करा के, एल बी प्लस 5b माइनस का 7l और माइनस का 35 माइनस का एल बी बराबर का 8, एल बी पॉजिटिव एल बी निगेटिव खत्म, बचा कितना 5b माइनस का 7l, ये उधर जाएगा 8 5 13, मतलब कितना बन जाएगा 43 बन जाएगा। ये इक्वेशन एक फर्स्ट मैंने निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं इधर। यदि लंबाई में 5 घटा दिया जाए, एल में मैंने 5 की कमी कर दी, और ब्रीथ में अब की बार 8 बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया, तो जो इसका एरिया है वो इतना बढ़ जाता है, मतलब पहले भी कुछ एरिया रहा होगा, उसमें से ये 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो एल बी माइनस 5b प्लस हमारे पास 8l माइनस का 40 और माइनस का एल बी बराबर कितना हो जाएगा 33, एल बी से एल बी जाएगा, इधर कितना बचेगा 8l माइनस का 5b, ये 40 उधर लेके चले जाएंगे तो 73 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करूं तो मेरे पास एक चीज दिख रही है 5b होगा माइनस का 7l बराबर 43। अगर मैं सॉल्व करूं प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 8 में से 7l जाए कितना बचेगा, सिर्फ l बचेगा। इधर कितना आएगा 6 7 4 11, यानी l का मान 116 आ गया निकल के। तो ब्रीथ का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे रखें 116, थोड़ा सा मुश्किल होगा। 116 7 करेंगे 770, 770 में से 42 जोड़ेंगे, 770 में से 42 जोड़ेंगे 812, 812 जाकर के इधर जुड़ेगा, तो 5b बराबर कितना हो जाएगा 812, अगर मैं इसमें जोड़ूंगा 5 5 8,
5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 171। तो बी का मान कितना निकल के आएगा? 171। ठीक, एल का मान 116, बी का मान 171। कह रहा मूल आयत का परिमाप बताओ। मूल आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2l प्लस बी। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बस। एल प्लस बी करोगे 6 1 7 7 1 8 और ये 287। इसको जोड़ेंगे 7 2 का 14, लास्ट में 4 मिलेगा। और लास्ट में 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 574 इसका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा। 574 इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास। इसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 574। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? कहोगे नहीं कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या है ही नहीं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न हमसे कह रहा है एक आयताकार मैदान की विमाएं क्रमशः 100 और 80 हैं। इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बनाया गया है। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी अब की बार ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो हमारे पास ये है 100 और ये है हमारे पास 80। इसके भीतर बना रहे हैं ना, भीतर बना रहे हैं। अब बस आपको बात यह ध्यान देनी, 10 मीटर चौड़ा इधर भी होगा, 10 मीटर चौड़ा इधर भी होगा, मतलब ये 10 हो गया, टोटल 80 था। तो कितना बचेगा? ये 60 बचेगा। 60 20 80 आप देख लो। ऐसे ही 10 अगर इधर चौड़ा है, 10 अगर इधर चौड़ा है, पूरा 100 है, 10 10 कम हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब पाथ का एरिया बताना है। पाथ का एरिया मतलब इसका हमें एरिया बताना है। इसका हमें एरिया बताना है। तो मेरे साथी आप बताओ इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जो पाथ का एरिया निकालेंगे वो ये निकालेंगे, आउटर वाले में से हम इनर वाली चीज माइनस कर देंगे। आउटर का एरिया कितना हो जाएगा? 100 इंटू 80। इनर वाला कितना हो जाएगा? 80 इंटू 60। अगर दोनों से हम 80 कॉमन ले लें तो और 100 और 40 कितना हो जाएगा? 100 और 60 कितना हो जाएगा? 40। यानी कितना बच जाएगा पास? 3200 मीटर स्क्वायर। 3200 मीटर स्क्वायर हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। किसी साथी कोई दिक्कत परेशानी? कहोगे नहीं कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। आगे चलते हैं फिर हम। आगे हमारे पास एक प्रश्न और लिखा हुआ है। ये कह रहा है हमारे पास 37 मीटर 30 मीटर वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। अंदर की ओर रास्ता बना है जो 570 मीटर स्क्वायर की जगह लेता है। रास्ते की चौड़ाई बताओ। अब की बार चौड़ाई पूछ लिया है हमारे पास। ये मान लो रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक रास्ता बना दिया ऐसे। अब ये बाहर जो था ये 37 का था, ये 30 का था। अब अंदर जो रास्ता बनाया, अब की बार रास्ते का एरिया दे दिया है। रास्ते का एरिया दे दिया है। मान लो ये x मीटर चौड़ा रहा होगा, x मीटर लंबा चौड़ा रहा होगा। तो ये पूरा 30 था, 30 था। तो अंदर वाली लंबाई कितनी बचेगी? 30 में से x इधर कम हुई, x उधर कम होगी, मतलब दोनों तरफ x कम होगी। दोनों तरफ x कम होगी तो अंदर कितनी बचेगी? 30 माइनस का 2x। ऐसे ही इधर भी कितनी बचेगी? 37 माइनस का 2x। तो हम पाथ का एरिया कैसे लिखते हैं? हम पाथ का एरिया तो ऐसे लिखते हैं ना कि आउटर में से हम इनर वाली चीज माइनस कर देते हैं। पाथ का एरिया कितना निकल के आ जाएगा? पाथ का एरिया देखोगे आपके सामने लिखा हुआ है 570, लिखा हुआ 570। आउटर कितना आएगा? 37 गुणे का 30। इनर वाला कितना बनेगा हमारे पास? इनर वाला बनेगा 37 माइनस का 2x और ये 30 माइनस का 2x। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो 37 और ये 3 करेंगे कितना बनेगा हमारे पास? ये 900, ये 90, 90 और 21 कितना होता है? 90 21 101 111, 111 यानी 111, 1110 ये आएगा। इसमें से अगर हम 570 घटा देते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारे पास उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 37 माइनस 2x और 30 माइनस का 2x, ये 0, 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा, 10 में 5 जाएगा, 540। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रखो। हिट एंड ट्रायल से रखेंगे अगर हम यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले 10, 10 2 का 20 बचे कितना? 17, 10 2 का 20 10, 17 10 540 तो मिलेगा नहीं। 28 अभी रखेंगे नहीं क्योंकि 28 से बात बनेगी नहीं। 5 मीटर रखते हैं, 5 2 का 10 कितना आएगा? 27, 5 2 का 10 20, ये सही बैठेगा। x बराबर यहाँ पे 5 रखने पे कंडीशन सही बैठेगी। तो कह रहा है चौड़ाई बताओ। चौड़ाई मैंने कितनी मानी? चौड़ाई मैंने तो x मानी हुई है, चौड़ाई तो मानी हुई है x। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 5 मीटर बन जाएगा राइट आंसर। 5 मीटर बन जाएगा हमारे पास राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है ALP CBT 1 का है। चलो देखो, हमसे कह रहा है कि एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसकी चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई का माप चौड़ाई का 1.44 गुना था। मतलब जिसकी चौड़ाई हमें दे रखा है 6, लंबाई जो था ये 6 का 1.44 गुना था।
तो 6 चौको 24, 84, 84 दो 86, मतलब हमारे पास 8.64। अगर लिखोगे ना इसको तो 8.64 लिख सकते हो। ये बात होगी। कह रहा है उस कालीन का मूल्य कितना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः 25% और 40% अधिक है। कालीन का मूल्य 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यानी आंसर सबसे पहले 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 45 है ना, तो 9 का मल्टीपल आएगा। आप चाहो तो 9 का मल्टीपल देख लो, 6 2 8 1 9 4, 6 2 8 1 9 4 2 6 नहीं होगा, 6 3 9 6 4 10 2 12 नहीं होगा, 8 2 10 10 8 18 हो सकता है। और यहाँ पे देख लो 8 8 16 16 और 8 16 8 1 24 24 3 27, ये भी नहीं होगा। उत्तर आपका ये निकल के आ जाता। लेकिन फिर भी आओ, आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से 25% अधिक। चौड़ाई कितनी है? 6 थी, इससे चौड़ाई कितनी अधिक हुई? 40%। 40% का मान मतलब 5 पे 2 अधिक यानी कि 7 हो गई। ठीक, एरिया लिखेंगे ना, क्योंकि एरिया लिखेंगे तो ये हो गया। और इसकी लंबाई कितनी? 25% अधिक। लंबाई कितनी है हमारे पास? 8.64। 25% अधिक मतलब 4 की चीज 5 हो गई। ये पूरा एरिया आया। ये एरिया में जो लागत आ रही है वो 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की आ रही है। हमें इतना सॉल्व करना है, हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 4 से काटें इसको, 4 से काटते हैं इसको, 4 2 का 8, 4 एकम 4, 4 6 का 24, 5 से काटते हैं इसको 9 बार में। लास्ट में आप यूनिट चेक कर लो, चेक करोगे? और कुछ कटिंग कुटिंग लग रही है क्या? और कुछ कटिंग कुटिंग दिख रही है? अगर मैं डेसिमल हटाऊं, 2 जीरो लगाऊं तो 5 से उठ जाएगा 20 बार में। चलो डेसिमल हटाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं, 5 से काट देते हैं 20 बार में, 2 से काट लेते हैं इसको 3 बार में। अब यूनिट देखो, 7 3 का 21, 1 6 कम 6 9 6 का 54, लास्ट में 4 मिलेगा तब भी हमारे पास यही निकल के आएगा। यूनिट से करोगे तब भी यही आंसर आएगा, 4 के मल्टीपल से करोगे तब भी यही आंसर निकल के आएगा। अपना उत्तर हमारे पास सी बन जाएगा। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बनाया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 12, ये भी 12, ये भी 12। तो आप सबसे पहले पॉइंट ध्यान देना, अगर ये जो भुजा एक्स एक्स की होगी ना, ये वाली, ये जो एक्स का मान निकलता है ये ऐसे निकलता है, साइड गुना हाइट और साइड प्लस हाइट से। तो हाइट कितनी निकलती है इसकी? √3/2 ए से निकलती है। तो √3/2 ए का मान कितना हो गया? 12, मतलब 6√3। तो ए का मान है 12 और इसका मान है 6√3। इधर नीचे भी कितना आ जाएगा? 12 प्लस 6√3। अगर 6 कॉमन लेकर के काटें तो ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा? 12√3/2 प्लस √3। ये हमारे पास इसका x का मान निकल के आया। हमसे कहा है एरिया बताओ। एरिया क्या बात बनती है? एरिया बनता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 12√3/2 प्लस √3, इसका बनेगा स्क्वायर। इसको हमें करना है कैलकुलेट। साथ ही कैलकुलेट करोगे, 12 का स्क्वायर 144, √3 का स्क्वायर 3, 2 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 3 प्लस 2 2 का 4√3 आ जाएगा बस निकल के ये। यानी कितनी बात बन जाएगी? 4 3 12 चौथे 42 1 43 हमारे पास ये, और 7 प्लस 4√3। ठीक, गुणा करेंगे, 7 माइनस 4√3 रेशनलाइज करवा देते हैं, 7 माइनस 4√3 तो नीचे तो 1 बनेगा, ऊपर कितना निकल गया? 432, और 7 माइनस 4√3 ये बनेगा, नीचे तो 1 आ जाएगा। इसका देखो कितना माइनस में सबसे पहले आएगा, तो प्लस वाली कोई वैरायटी होगी नहीं। अब इसका गुणा करेंगे 7 बार में तो 1512 तो होगा नहीं, उत्तर निकल के आएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। किसी साथी को कोई डाउट? कहोगे नहीं कोई डाउट नहीं, आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के कोइंसाइड होता है। मतलब अगर मान लो हमारे पास ये आयत है तो एक मैंने अर्धवृत्त खींच दिया इस कदर का, ठीक, और इसका जो एरिया है ना वो ऐसा है, पाई आर स्क्वायर बटे का 2 का जो मान है ये 1250 पाई है। पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर का मान 1250 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2500। आर का मान कितना आ गया दोस्त? 50। यानी कि ये जो आर का मान 50 है वो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, मतलब लेंथ कितनी निकल के आई? 100। तो लेंथ हमें दिख गई 100, ब्रीथ हमें दिख गई 50। तो हमसे कह रहा आयत का क्षेत्रफल बताओ, एलबी का मान बता दो। एलबी का मान कितना आ जाएगा? 100 गुणा का 50 यानी कि 5000। 100 गुणा का 50 यानी कि 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दोस्त को कोई दिक्कत है? किसी साथी को कोई समस्या है?
कहोगे नहीं यहां तक कोई समस्या नहीं। एक प्रश्न ये देखो क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू पावर 4th पावर 16/3 इकाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो क्या होगा। परिमाप दिया है, परिमाप मतलब कितना हो जाएगा 3a, 3a इसका मान कितना है 3 गुना 4th पावर इसकी दी हुई है, ठीक। 3 से 3 कटा तो a का मान ये आ गया। अब एरिया पूछा है, एरिया क्या निकल के आएगा √3/4 a स्क्वायर, मतलब √3/4 a का मान कितना हो जाएगा, ये पावर 4th है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये बचेगा सिर्फ √16/3 बचेगा, ये बचेगा स्क्वायर, पूरा स्क्वायर अगर लिख दोगे इसका, अगर a का स्क्वायर करोगे ना तो 16/3 का अंडर रूट बचेगा सर, पावर 4 है, पावर 2 कट जाएगा, ये बचा तो √3/4, ये बचा 4 और ये बचेगा हमारे पास √3, √3 से 3 गया, 4 से 4 गया, कितना बच जाएगा, एक यूनिट स्क्वायर बन जाएगा, एक यूनिट स्क्वायर बन जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4 और ये 2 + √2 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका मान a तो ये चलता है a√2 में, क्योंकि ये होता है 45, ये होता है 45। अब देखो परिमाप, परिमाप कितना निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा 2a + a√2, इसका मान कितना है 4 और 2 + √2, अगर a कॉमन ले लें तो 2 + √2 का मान कितना हो जाएगा 4 और 2 + √2, हमारे पास 2 + √2 ये खत्म हुआ तो a का मान कितना बन गया हमारे पास 4, a का मान 4 निकल के आ गया, तो कह रहे इसका क्षेत्रफल बताओ। एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा 1/2 a गुना a, तो यानी कि a²/2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16/2 उत्तर कितना निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन ए पर है इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। आगे एक प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है और इसका परिमाप 18 के बराबर है और क्षेत्रफल इसका इतने के बराबर है तो अन्य दो भुजाओं के माप बताओ कितने हैं। ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, यानी कि हमारे पास हीरोन फार्मूला, जैसे मान लो ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, एक भुजा का माप पता है 7, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर दिया हुआ है 18, 18 का आधा 2 यानी कि 9 निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं हीरोन फार्मूला लगाऊं तो क्या निकल के आता है s माइनस का a और s माइनस का b और s माइनस का c। हीरोन फार्मूला का कितना मान निकल के आ गया 108 बराबर अंडर रूट s का मान कितना है 9, 9 माइनस का एक भुजा 7 है 7 कर लो, फिर 9 माइनस का b कर लो और 9 माइनस का c कर लो। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग जैसे ही बोथ साइड करेंगे तो ये बचेगा 108, ये निकल के आएगा 9, ये होगा 2 और इधर बचेगा 9 माइनस का b और ये बचेगा 9 माइनस c, 9 2 का 18, 18 6 का 108, यानी ये जो मान निकल के आएगा हिट एंड ट्रायल्स अगर आप देखो यहाँ पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, हिट एंड ट्रायल लगा के देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। 3 2 का 6, 6 कम 6 बन सकता है, 6 रखेंगे 3 बचेगा, 5 रखेंगे 4, ये तो बनेगा नहीं, 3.5 ये तो ऐसे नहीं बनते हैं, 7 4 रखेंगे 2 बचेगा, 5 बनेगा, ये भी नहीं बचेगा, 3 और 8 पे सेट हो जाएगा, जैसे 3 रखेंगे 6 और 8 रखेंगे 8 रखेंगे 1, 6 कम 6, ये वाला बात सेट बैठेगा 3,8, 3,8 इसका राइट आंसर बैठेगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान देना है, कल को ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। आपको एक बात पता होती है, ये हमारे पास अगर समद्विबाहु आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो a√2 होती है, a√2 होती है, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है 1/2 a गुना a, इसका मान आ जाएगा 81, तो a स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया 81 गुना 2 यानी a का मान कितना आ जाएगा 9√2, हमसे कह रहा कर्ण की लंबाई बताओ, यानी हमें a√2 का मान बताना है, तो 9√2 गुणा √2 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 18 निकल के आ जाएगा, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए पर है, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए पर है, बिल्कुल राइट आंसर। और ऐसे ही प्रश्न आपके एनटीपीसी में आने वाले हैं, बहुत कोई बहुत तड़कीले भड़कीले नहीं, बस ऐसे ही आपके आएंगे, जिस फॉर्मेट में मैं आपको करवा रहा हूं यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो तसल्ली से चीजें पढ़ लो, रिवाइज कर लो, बस आपके लिए चीजें बिल्कुल इनफ हो जाएंगी। प्रैक्टिस बेस से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, यहां से आप रिवीजन कर लो,
हर एक पॉइंट आपका भी, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा, कोई रिवीजन की टेंशन वेंशन सब खत्म, सारी चीजें दोनों से ही आपकी कवर हो जाएंगी। बस एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त ये हो गया, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया। वाह, मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा हमारे पास त्रिभुज की भुजा अगर x है, ये x है, सबसे पहले बताओ अगर त्रिभुज की भुजा अगर x है तो इन रेडियस कैसे निकलती है? इन रेडियस ये निकलेगी a अपॉन का 2√3 मतलब x अपॉन का 2√3, ये निकलेगी। ये हमारे पास इन रेडियस का मान निकल गया। अब अगर अंतःवृत्त की भुजा ये निकल के आई रेडियस त्रिज्या, अगर मैं आप सभी के मान बनाऊं, ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ग रख दिया, तो इसका डायमीटर यही होगा ना जो इसका व्यास होगा, यानी कि व्यास कितना आएगा, इसका डायमीटर जो आएगा वो क्या आएगा, जैसे मान लो ये ए है तो ये कितना आएगा a√2, मतलब a√2 का जो मान आएगा वो इसका व्यास निकल के आएगा। व्यास कितना है, x अपॉन का 2√3 गुने का 2, क्योंकि ये तो रेडियस है, रेडियस का 2 गुना करेंगे व्यास बन जाएगा। तो यहां से आप देखोगे इसको चाहे b मान लो, क्योंकि मैंने उसको a मान लिया ना, तो इसको आप b मान लो, इसको मैंने b दे दिया। तो b√2 का मान ये हो गया, 2 से 2 काट दो, तो इसका मान कितना निकल गया, x अपॉन का √6 निकल के आ गया। तो यही कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करोगे x बटे √6 का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बटे का 6 निकल के आ जाएगा। देख लो, ठीक ठाक प्रश्न है ये, ठीक ठाक प्रश्न है ये अपने पास, और इसका उत्तर आपने कर दिया ऑप्शन नंबर ए। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच अंतरिक्ष क्षेत्रफल कितना है? कोई हमारे पास 3 वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक वृत्त ये मान लो, दूसरा वृत्त ये मान लो, और तीसरा वृत्त मान लो ये स्पर्श कर रहा है। ठीक, ये स्पर्श कर रहे हैं। अब स्पर्श कर रहे हैं, बीच अंतरिक्ष क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब मैं अगर आपको एरिया बताऊं तो एरिया ये वाला आपसे पूछा है, जितना मैं आपको रंग पूछ रहा हूँ ये व्हाइट व्हाइट से, ये आपसे पूछा है पास साइडेड रीजन का एरिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें साइडेड का एरिया चाहिए। कैसे लिखेंगे आप उस पॉइंट को समझना। देखो, सबसे पहले ये इनके सबके सेंटर है, सेंटर है, सेंटर है, तो ये रेडियस इसकी होगी, वो रेडियस उसकी होगी, यहाँ पे एक इक्विलेट ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इक्विलेट ट्रायंगल बन जाएगा। आप बताओ, अच्छा ये इक्विलेट ट्रायंगल बन जाएगा तो इसका एंगल कितने कितने का होगा, 60 60 60 के होंगे, होंगे ना 60 60 60 के। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये। साइड का एरिया कैसे निकलेगा, साइडेड का एरिया ऐसे निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे 3 गुना सेक्टर। आप देखो जितनी बात लिखी है बस आप इतने पे फोकस करो। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसमें 3 सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर, माइनस कर देंगे, बीच वाला एरिया बन जाएगा। अब ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, तो √3/4 a स्क्वायर करोगे यानी 10 का स्क्वायर माइनस 3। सेक्टर का माप कैसे निकल गया, पाई r स्क्वायर अपॉन का 360, एंगल कितना है 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, 60 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटा इसको 2 बार में, ये 100 कटेगा कितनी बार में, 25 बार में। तो कितना निकल गया, 25√3 माइनस पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बटे का 2। तो इसको सॉल्व करना है यार, 25 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, √3 माइनस प्लस वाला तो जवाब होगा ही नहीं, 25√3 माइनस पाई बटे का 2, 25√3 माइनस पाई बटे का 2, इसका उत्तर आएगा, ये भी नहीं होगा, ये उत्तर आएगा निकल के, ये उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना सभी को। तो इस प्रश्न को हमें इस कदर डील करना था कि हमें पहले ट्रायंगल के एरिया निकाल करके उसमें 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना था। सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करना, होमवर्क में इस प्रश्न को जरूर करना, वैसे का वैसे ही ये प्रश्न लिखा हुआ है। आगे देखो, एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है हमसे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा बंधकर कसा गया है, तो धागे की लंबाई बताओ। देखो, जो धागे की लंबाई आती है ना, आपको सदैव ध्यान देना है कि धागे की जो लेंथ निकल के आती है, ये आती है एनडी प्लस का 2πr। डी का मतलब होता है डायमीटर, डी का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सर्कल, एन का मतलब नंबर ऑफ सर्कल होता है, कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल। डायमीटर कितने का हो जाएगा, 7 है तो डायमीटर हो जाएगा 14 का। 2 पाई का मान रख दो, पाई का मान पाई ही रखना है, आर का मान कितना है 7, तो 42 प्लस 14 पाई इसका उत्तर आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर है। 42 प्लस 14 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट जवाब हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला ध्यान देना है, कल को आपके एग्जाम में ये बात आ सकती है। आगे एक प्रश्न ये देखो, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर होगा जिसका क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये ए है तो a√2। हमसे कह रहा कर्ण यानी कि a√2, आधार यानी a, इन दोनों के बीच का अंतर बताना है कितना होगा। क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब 1/2 a गुना a आपको दे दिया है 392। तो अगर हम देखेंगे तो a स्क्वायर का मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 19 दूना 78, 784 किसका होता है 28 का होता है। तो a का मान तो 28 निकल के आ गया। अब यहाँ पे अंतर बताना है तो आप a कॉमन ले लोगे यानी कि 28 और √2 माइनस का 1, और इसका मान कितना रखना 1.4, 1.4 में से 1 घटाओ कितना आएगा 0.4, 0.4 8 को 32 यानी 11.2 इसका उत्तर आ जाएगा निकल के। 11.2 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मेरे दोस्त इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है, कोई समस्या यहां तक नहीं है। आगे चलेंगे। आगे हमारे पास मान लो एक प्रश्न ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप कैसे डील करोगे। आपको सिर्फ हम लिखना सिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कैसे प्रॉपर लिखना है। दी गई आकृति में ABCD BEFG क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। ये 8 का है, ये 6 का है, ठीक, ये 6 का है, ये 6 का है। तो हमसे कह रहा है साइडेड रीजन का एरिया बताओ। मैं बस आपके सामने एक साइडेड रीजन लिखने चल रहा हूँ। साइडेड रीजन होगा क्या, देखो ये 8 है तो ये भी 8, ये 6 है तो ये 2, ये 6 है तो ये कितना होगा 2। अगर मैं कहूं सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकाल लें, उसमें से माइनस कर दें क्वाड्रिलेटरल हम BEGF ये माइनस कर दें, माइनस कर दें हम ट्रायंगल ADE माइनस कर दें, माइनस कर दें हम ट्रायंगल DCG। आप देखो जो मैंने लिखा हुआ है बस आप इस पे नजरें जमाओ। पहले पूरा निकाल लिया, उसमें से ये वाला माइनस किया, ये वाला माइनस किया और ये वाला माइनस कर दिया, ये तीनों माइनस किया, हमारे पास ये रंगा वाला आ गया, ठीक। तो अब देखो हमारे पास ABCD का एरिया कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, B कितना हो जाएगा 6 गुना 6, ADE कितना आ जाएगा 1/2 और 2 गुना 8, DA कितना आ जाएगा 1/2 2 गुना 8। ये कैलकुलेट कर लो, 2 से काटा इसको, 2 से काटा इसको, ठीक। तो ये 8 8 64 माइनस 36 माइनस 8 8 16, 16 इसको घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 52, 52 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और 1 12। राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 12 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 12 मेरे दोस्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। किसी साथी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले हमारे पास जो समचतुर्भुज होता है ना, इसकी आप प्रॉपर्टी जान लो। समचतुर्भुज में हमारे पास ये D1 D2 होता है, एक मान D1 होता है एक मान D2 होता है। तो D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर की जो वैल्यू आती है 4 गुना साइड का स्क्वायर, ये मान लो अगर A है, और जो इसका एरिया निकलता है ना वो निकलता है हाफ ऑफ D1 D2 से। ये पॉइंट भी आप सभी लोग ध्यान देना। हमसे कह रहा है एक भुजा इसकी 10 है, लंबा विकर्ण 16 है। अब एक भुजा अगर 10 है और विकर्ण आपस में बांटता है ये 10 है, तो लंबा विकर्ण 16 का यानी कि 8 का होगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है 6 हो जाएगा। मतलब D1 का मान अगर 16 है तो D2 का मान 6 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है एरिया बता दो, एरिया कितना होगा 1/2 12 गुणा 16, 2 से काटेंगे 6 बार में, 16 6 का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। किसी साथी को कोई डाउट दिक्कत है कहोगे नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे देखो एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक चतुर्भुज बनाया गया है। मतलब इसके परिमाप से एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्र मतलब जो बना है वो समचतुर्भुज बना है। एक चतुर्भुज का मतलब समचतुर्भुज एक बनाया उन्होंने, ठीक। चलो ये रोम्बस बनाया गया, एक रोम्बस बनाया। अगर इसका परिमाप देखें कितना निकलेगा 2l + b आएगा, यानी 16 2 का 32 आएगा निकल के। तो अगर 16 2 का 32 आया, अगर मैं कहूं एक रोम्बस जो बन रहा है उसकी भी साइड हमारे पास a है, मतलब a कितना हो जाएगा 4a, 4a का मान कितना हो जाएगा 32, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा 8, a का मान हो गया हमारे पास 8। अब कह रहा है इसका एक मान एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हमें इसका एरिया बताना है। आपको एरिया पता है, आप एरिया कैसे निकालते हो।
आप एरिया निकालते हो जब आपको ये साइड पता हो, बीच का एंगल पता हो, तो आप ऐसे लिखते हो 1/2 साइड गुना साइड और बीच में साइन वाला जो एंगल है वो लिख दोगे। लेकिन ये तो आधे का निकलेगा, जितना इधर का आएगा उतना ही इधर का निकल के आ जाएगा, तो इसका हम कर देते हैं 2 गुना पूरा निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये इतना निकला सबसे पहले, फिर 2 से गुना करा दिया तो पूरे का हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम 2 से 2 काट भी देते हैं। ए का मान कितना है 8 गुना 8 और इसका मान हो जाएगा √3/2। 2 से काटेंगे 4 बार में तो 8 चको 32 √3 इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर लिख रखा है। ऑप्शन डी पर लिखा है इसका राइट आंसर। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसके फर्श को 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से ढकना है। यदि काटने और तोड़ने के लिए 10% अतिरिक्त टाइलें खरीदी जाती हैं तो कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? मैं आपको सबसे पहले की कंसेप्ट सिखाता हूं। टाइल हमेशा कहां पे लगती है? एरिया पे लगती है। तो टाइल में हम सदैव एरिया इक्वेट कराते हैं। कहां पे लगा रहे हैं एरिया? ये हम 8 मीटर और 6 मीटर के हैं, फर्श को 40 सेंटीमीटर। ये 8 मीटर 6 मीटर का एरिया कितना हो जाएगा? 8 गुणा 6। अब 40 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, यानी 40/100, 40/100। कितनी टाइलें लग रही हैं? मान लो n टाइलें लग रही हैं। पहले हम इतना डील करते हैं। 4 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटा इसको 2 बार में, 2 से काट लिया इसको 3 बार में। 1 0 2 0 2 0 खत्म, यानी n का मान कितना निकल गया है? 300। लेकिन ये 300 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि काटने और तोड़ने के लिए 10% एक्स्ट्रा टाइल चाहिए। मतलब 300 तो है ही है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा चाहिए। 10 तो है लेकिन 11 चाहिए, तो कितनी निकल के आएगी हमारे पास? 330 निकल के आएंगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना होगा? 330 होगा। राइट आंसर मेरे दोस्त कितना होगा निकल के? 330 होगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा बताओ। एक समचतुर्भुज अगर कोई है, ये हमारे पास अगर d1 d2 है, इसका d1 d2 है, तो 1/2 d1 d2 का मान जो आता है ये क्षेत्रफल निकल के आता है। यानी d1 d2 का जो मान होगा, अगर मैं इसको गुणा कराऊं तो 26 40 निकल के आएगा। विकर्णों की लंबाइयों का योग बताना है, यानी d1 + d2 बताना है। अच्छा भैया, इतना बताना है। अच्छा, आपको एक बात और पता है कि ये ट्रिपलेट बनता है, यानी ये जैसे भुजा की लंबाई 61 है, तो अब इन दोनों के बीच में कोई ट्रिपलेट बनना चाहिए। हमें एक बात पता होती है ट्रिपलेट की, 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये 61 है तो ये 11 होगा, ये 60 होगा। अब ये 60 है तो इधर भी 60, ये 11 है तो इधर भी 11। तो हमारे पास इनका योग कितना निकल गया? 11 11 22 और 60 60 120। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 120 142 बन जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर कितना बन जाएगा अपना? 142 बन जाएगा। आपको ये ट्रिपलेट ध्यान देना है कि 11 60 61 का ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि 4a² बराबर d1² और d2²। ठीक, ये करना पड़ेगा आपको। 4, अब इसका मान कितना पता है आपको? a का मान कितना पता है? a का मान 61 पता है, तो आप रखते 61 का स्क्वायर और यहां से आता है d1² d2²। इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप ये वाला फार्मूला लिखते हैं, d1 + d2 का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसका मान बताना है तो आप ऐसे लिखते d1² d2² + 2d1 d2। d1 d2 का मान रखते, d1² d2² का मान रखते, तब जाके आपका जवाब बनता। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष B और D से विकर्ण हमारे पास AC पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 11 और 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC की लंबाई बताओ क्या होगी? चतुर्भुज ABCD है हमारे पास, चतुर्भुज ABCD है, इसमें B और D से विकर्ण AC। मान लो ये हमारे पास विकर्ण A है, C ये हो गया हमारे पास। इससे B से मैंने एक लंब डाला, इसको मैंने D से एक लंब डाला, और इन लंबों की लंबाई कितनी है? 11 और इसकी पता है 12। तो विकर्ण की लंबाई बताओ। तो इसका जो एरिया निकलता है ना, वो ऐसे निकलता है 1/2 विकर्ण की लंबाई और हाइट 1 और हाइट 2। तो 1/2 AC का लंबाई बताना है कितना होगा, हाइट 1 हाइट 2 कितना आ जाएगा? 23, और एरिया शायद दे दिया हमारे पास कितना? 299। 23 से काटते हैं, 23 से कम 23, 23 69। तो AC का मान आप सभी के सामने कितना निकल के आ जाएगा? 26।
ऐसे क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल छपे मिलेंगे, बिल्कुल छपे ही मिलेंगे, आप देखना। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा हमारे पास एक समलंब प्लेट की दो समांतर प्लेटों की लंबाई 15 और 9 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। उस प्लेट पर 3 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर पर कॉपर प्लेटिंग की जाती है। प्लेट के ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग की कुल लागत कितनी होगी? समझना, एक समलंब प्लेट की दो समांतर भुजाएं, एक समलंब ये हो गई, इसमें से दो समांतर भुजाएं, एक 15 की है तो एक 9 की है, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ये हो गई बीच की दूरी मतलब हाइट। 3 रुपए प्रति सेंटीमीटर से कॉपर प्लेटिंग करनी है, प्लेट का ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी है, मतलब एरिया निकालना है आपको। एरिया कितना आएगा? 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका एरिया जो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होती है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? 15 9 24, हाइट का मान कितना है इसका? 6, और कॉस्टिंग बतानी है, 3 का गुणा करा दोगे तो ये आपकी कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी सीधे सीधे, जैसे ही 3 का गुणा कराया आप कॉस्टिंग में पहुंच गए। 2 से काटा इसको 3 बार में, तो 24 गुणा कितना हो जाएगा? 9, 9 चौको 36, 3 9 दो का 18, 3 कितना हो जाएगा पास? 21, 216 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इसका करेक्ट जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्णों का योगफल इतना है, तो विकर्णों की लंबाई कितनी है? ये विको नहीं, विकर्णों की लंबाई होगा। सबसे पहले काइट के बारे में आप एक चीज समझना, क्या होता है काइट? हमारे पास ऐसे बनती है, काइट के विकर्ण ये होते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस प्रकार की काइट होती है। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास जो इसका एरिया आता है ना, इसका एरिया वही निकल के आता है हाफ ऑफ d1 d2, वो कितना है? 15। विकर्णों की लंबाइयों का योगफल मतलब d1 d2 का मान आ गया 30, विकर्णों का योगफल यानी d1 प्लस d2 कितना आ गया निकल के हमारे पास? 11। ये तो है। हिट एंड ट्रायल लगा लो, हिट एंड ट्रायल लगा लो। हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो d1 का मान देखोगे 6, d2 का मान देखोगे 5, क्योंकि 6 पंचे 30, 6 5 11, ये तो देखने से बन रहा था, ये तो देखने से बन रहा था हमारे पास। तो इस कदर इसका उत्तर आ जाता हमारे पास ये निकल के। आगे चलेंगे, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, 224 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आयताकार टाइल का उपयोग, टाइल वाली चीज आएगी तो आपके दिमाग में उनका एरिया चलना चाहिए, क्रमशः 25.6 मीटर लंबाई और 14.4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए किया जाता है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो फर्श को पूरी तरह से बनाने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या है? 224 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आयताकार टाइल है, और आयताकार टाइल जो है उसका रेशियो दिया हुआ ये, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुना 4k प्लस का 3k बराबर कितना? 224। 7 2 का कितना हो जाएगा? 14k बराबर 224। 14 से काटते हैं, 14 एकम 14, बचा कितना? 7, ओ भाई 8, 14 छक्का 84, तो k का मान आ गया निकल के 16। यानी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 16 गुणा 4 यानी कि ये 64, और ब्रीथ का मान कितना निकल गया? 3 गुणा 16 यानी कि हमारे पास 48। ये हो गया, ये तो टाइल की निकल के आई, ये तो आयताकार टाइल की निकल के आई सेंटीमीटर में। अब मीटर मीटर में हमारे पास इसकी फर्श है, तो हम यहाँ पे करते हैं एरिया इक्वेट। तो फर्श का एरिया कितना है? फर्श का एरिया आ जाएगा 25.6 और 14.4, ये तो इसका फर्श का एरिया, ये मीटर में है, हमें इधर आना है सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये चीजें ये 64 48 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए हम 100 से भाग कराते हैं। कितनी टाइलें लगेंगी? n टाइलें लगेंगी। इसको करना है कैलकुलेट, डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने। ठीक है, अब इसका अगर हम देखेंगे तो 48 का 3 गुना, 8 3 का 24, 4 3 12 तो 14, 3 गुना, और ये 64 का 4 गुना लिखा हुआ है, 64 का 4 गुना लिखा हुआ है, तो n का मान कितना आ जाएगा? 12, और 100 इधर से जाएगा तो 1200 इसका उत्तर आ जाएगा। 100 इधर से जाएगा, उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के? 1200 इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, यदि AE 20 सेंटीमीटर, AB 15 सेंटीमीटर, चतुर्भुज BCDE एक वर्ग है, बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले हमसे ये कहा है कि BCDE एक वर्ग है, तो मैंने लिख लिया BCDE एक वर्ग हो गया। अब AE और AB 15 है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास ये AB कितना है? 15, और AE कितना है हमारे पास? 20।
अब कह रहा है हमारे पास ABCD का क्षेत्रफल बताओ, ये वर्ग है, इसकी कोई डायमेंशन पता नहीं। ये क्वेश्चन अगर बेसिकली अगर बोला जाए तो गलत तरीका है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इनको एक चीज देनी चाहिए, और इनको ये वाला एंगल देना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, तभी जाके इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रेगुलर है नहीं, रेगुलर है नहीं। तो ये जब 90 देगा तब 15, 20, 25 निकल के आएगा इसका ट्रिपलेट। जब ये 90 देगा, मैं कह रहा हूं जब ये 90 देगा तब, ठीक। अगर आपको अगर सामने ऐसा आता है तो आप सोच करके कर देना, बाकी इसको बाद में चैलेंज कर दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि इन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा कि ये 90 है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। 15, 20, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसी चीजें। ये 25, तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल दोगे टोटल फिगर का 1/2, 15 गुणा 20 प्लस 25 का स्क्वायर यानी 25 गुणा 25, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो ये 150 होगा और ये 625 होगा। 5, 5, 2, 7, ये 775 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ये यहाँ पे 90 डिग्री बोलना चाहिए, ऐसा देना चाहिए कि एंगल ABE इक्वल 90 डिग्री, ऐसी चीज बोलनी चाहिए इसको, ठीक है। आगे एक प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक आयताकार शीट को 1.5 सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत इतनी है। यदि आयताकार शीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? अब लेंथ इंटू ब्रीथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ है, इसको मैं 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से पेंट कर रहे हैं, कितने एरिया में? तो 945 रुपए खर्चा आ रहा है, ठीक। कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, एक डेसिमल से खत्म हो गया। 15 से काटते हैं, 15 6 का 90, 15 3 45, 3 से काटते हैं, 3 2 का 6, 3 1 कम 3, तो बी का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास? 21 निकल के आ गया। इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्यखंड बनाया गया है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, इसका परिमाप कितना है? समझना, एक यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बना दिया, इसका आपको जो मान दे दिया 18 डिग्री दे दिया, रेडियस 9 दे दिया, और ये लंबाई L है। हमसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर पूछा है तो बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है इसका। पेरीमीटर में क्या निकल के आता है पता है? L + 2R, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है जहां जहां पे हम चल सकें, तो इस पे भी चल सकते हैं, इस पे भी चल सकते हैं। पेरीमीटर का होता है जहां जहां पे हम चल सकते हैं। मान लो आप एक त्रिज्यखंड निकाल दोगे बाहर, तो आप ये भी चलोगे, यानी ये R चलोगे, R चलोगे और ये L चलोगे। तो L का मान कैसे निकलता है? L का मान आपका निकलता है 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा है 18 डिग्री। 2r का मान कितना हो जाएगा? 2 गुने का 9। अब इसको करना है अपन को कैलकुलेट, 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, ये इसको काटा मैंने इतने बार में। पाई का मान कितना आ जाता? 3.14 कह रहे हैं, रखो 3.14 रखा। r का मान कितना है? 9 बटे कितना है? 10, और प्लस कितना हो जाएगा? 18, ठीक। और डेसिमल के 2 स्थानों तक बताना है। 9 चौको 36, 3, 9 एकम 9 3 12, 9 3 का 27, 1 28, 2 अंक और 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, इसका 18, 18 तो 20.82 इसका राइट आंसर, 20.82 इसका करेक्ट जवाब आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर अपने पास यही बनेगा, उत्तर अपने पास इसका यही निकल के आएगा। आगे एक प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी भुजा 96, 110 और 146 मीटर है, एक आयताकार पार के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। आयताकार पार की परिधि क्या है, ये बात बता दो आप। आयताकार पार की परिधि क्या है बताना, समझना बात को। ये 96, ये 110, ये 146, ठीक। आयताकार पार के क्षेत्रफल के बराबर है, आयताकार पार के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब इसका एरिया निकालना। सबसे पहले इसको देख लेते कहीं ट्रिपलेट तो नहीं है, ट्रिपलेट तो नहीं है। किससे कट रही वैल्यू? ये 9 6 15, 3 से कट रही, नहीं कट रही। आओ अच्छा देखते हैं ट्रिपलेट है या नहीं। 48, 55 और 7 73, ये एक ट्रिपलेट होता है। 48, 55, 73 का एक ट्रिपलेट होता है। ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया। अब जैसे ये ट्रिपलेट आपको ना समझ में आए तो आप क्या करोगे पता है? तब आप इसको चेक करोगे ऐसे, दो बड़ी भुजाओं के स्क्वायर का डिफरेंस लेना, और आप चेक करना ये इसके बराबर है या नहीं। देखोगे बराबर आ जाएगी, अगर बराबर आती है तो ट्रिपलेट बन जाएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं बनेगा, ठीक। चलो लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है? एरिया इक्वेट करना है। जैसे ही एरिया इक्वेट करेंगे, मतलब ये तो ट्रिपलेट बन गया, 1/2, 96 और 110। एरिया किसके? इसके बराबर करना है, मतलब 3k इंटू 2k के बराबर करना है, जिसकी भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में है। आयताकार परिधि बताना है, 3 2 के अनुपात में हो जाएगा।
2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 48 बार में। 3 2 का 6, 6 से काटा इसको 8 बार में, मतलब के स्क्वायर का मान निकल के आ रहा है 880। ये क्या बात हुई, चलो ठीक है, के स्क्वायर का मान इतना निकल के आया, तो के का मान कितना हो जाएगा 880, मतलब 16 कॉमन ले लेंगे, 16 5 80, 16 5 80, मतलब के का मान जो आ जाएगा 4√55 निकल के आया। हमसे पेरीमीटर कहा है, पेरीमीटर क्या होता है 2 गुना एल प्लस बी, मतलब 2 गुना 3 2 5 के, यानी कि 10 के उत्तर आ जाएगा 10 गुना 4√55, 10 गुना 4√55 उत्तर कितना हो जाएगा इसका 40√55, इसका राइट आंसर आ जाएगा 40√55, इसका राइट आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक, कहोगे हाँ बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है। क्या कह रहा है हमारे पास, 12.15 मीटर और 11.34 मीटर विमाओं वाले एक फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऐसा एक क्वेश्चन करा चुके हैं, अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में बताना। एक मैंने ऐसा क्वेश्चन आप सभी को करा दिया है। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, चतुर्भुज एबीसीडी में AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है, AD 12 है, AC 15 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। कोई चतुर्भुज मान लो हमारे पास ABCD हो गया, कोई चतुर्भुज हमारे पास ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इसमें कह रहा है AB जो है 17 है, BC जो है 8 है, CD जो है वो 9 है, AD जो है 12 है और AC जो है वो कितनी है 15 है। अच्छा देखो 9 12 15 एक ट्रिपलेट, 8 15 8 17 एक ट्रिपलेट, तो एरिया क्या आएगा 1/2 9 गुणा 12, क्योंकि ट्रिपलेट बनना है, ट्रिपलेट बनना है, ट्रिपलेट बन जाता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना कितना आसान है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है, इस पॉइंट को आप सभी ध्यान देना। ठीक, तो काटेंगे 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 9 छका 54, 15 चौको 60, उत्तर कितना निकलेगा हमारे पास 114। 114 इसका राइट आंसर बन जाएगा, 114 मेरे साथी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग की भुजाएं 176 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान में 35 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना। मैंने कहा था बाड़ कहाँ लगाते हैं, फेंसिंग कहाँ करते हैं, उसके पेरीमीटर में करते हैं, तो बस हमें वही काम करना है। आयताकार बाग की भुजाएं ये हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लोगे 176 गुणा 56 ये एरिया, इसके पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं देखूं तो 176 गुणे का 56 आएगा, पाई का मान रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22 से काटो इसको 8 बार में। अगर मैं इधर देखूं तो 8 गुणा 56 गुणा 7 बनेगा आर स्क्वायर का मान, तो आर का मान कितना निकल के आ जाएगा 56। अब हमसे कह रहा है इसकी फेंसिंग करनी है। मैं कहता हूं फेंसिंग कहाँ होती है, पेरीमीटर पे होती है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr। हमें कॉस्टिंग बतानी है, कॉस्टिंग क्या हो जाएगा 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 56 आया, पैसा कितना लग रहा है 35 प्रति वर्ग मीटर। 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 5 2 का 10, यानी कि हमारे पास 560, 560 गुणे का 22, लास्ट में कितना मिलेगा 2 के आगे 1 0, 2 के आगे 1 0, उत्तर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पर है। ऑप्शन नंबर सिर्फ सी पर है, इसका करेक्ट उत्तर हमारे पास कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक प्रश्न ये लिखता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8 9 और 13 है। ये एक विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है, यानी हिरोन फार्मूला लगेगा। हिरोन फार्मूला सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, 9 8 17 17 13 30, यानी 30/2 यानी 15 आ गया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्या हिरोन फार्मूला, वो क्या कहता है √s और s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। s का मान कितना निकल के आया 15, 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 13 जाएगा 2। अगर इसको हम कैलकुलेट करें कितना बनेगा हमारे पास, देखो भैया 15 सत्ते 15 और 12 180, 180 गुणा 60 18 सत्ते 126, 1260, 1260 किसका बनेगा, स्क्वायर रूट निकालना है 3600, 36 36 36 का 1296 होता है, 36 से तो कम ही आएगा, 36 के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक, थोड़ा सा 35.5 के प्रॉक्स जाएगा, ये काफी छोटे नंबर हो जाएंगे, लेकिन ये भी तो है बड़ा नंबर। चलो आओ देखते हैं 1260 करते हैं, 1260 करते हैं, 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा 3 बार में 9, बचा कितना 3 ले लिया 6, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 अब कितना ले लें बताओ आप, 6 कितना ले लें 5 बार ले लें, 5 बार, 5 बार ले लेते हैं,
5 बार लेंगे, 5 पंचे 25, 6 पंचे 30, 2 32, ये 10 5 क्या 5, 5 में 2 जाएगा 3, तो इधर कितना जोड़ देंगे 5, यानी कितना हो गया 70, डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में ही जाएगा, समथिंग समथिंग 5 बार में जाएगा। ठीक, तो यही उत्तर निकल के आएगा हमारे पास, यही उत्तर समथिंग अप्रॉक्स में यही निकल के आएगा। ठीक है, 4 बार में जाएगा क्योंकि 5 बार में पूरा 3500 से ज्यादा जाएगा, लेकिन 4.99 समथिंग आएगा कुछ, तो 7 ये ले लेंगे हम इसको। ठीक है, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसे 281 मीटर 133 मीटर विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। देखो, अगर किसी आयत में सबसे बड़ा वृत्त रखना है ना, जो सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे छोटी भुजा होती है हमारे पास, उसका डायमीटर, सबसे छोटी भुजा होती है उसकी डायमीटर बन जाता है। जैसे जो डायमीटर बनता है, यानी जो डायमीटर बनता है वो सबसे छोटी भुजा बनती है। डायमीटर क्या होता है 2r, उसका मान 133, तो रेडियस का मान कितना आ जाएगा 133/2। तो क्या कह रहा है हमसे, उस बड़े वृत्त की परिधि बताओ। परिधि क्या होती है 2πr, मतलब 2 गुना 22/7 इंटू 133/2, 2 से 2 काट लो, 60 चका तो 19, 7 133, 9 2 का 18, लास्ट में 8 मिलेगा, यहाँ भी है वहां भी है, 19 2 का 38, 3 लगा, 19 2 का 38, 38 3 कितना होता है 41, 38 3 41, 418 राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये हो गया हमारे पास राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे हमसे कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8:15 के अनुपात में तथा परिमाप 102 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ठीक है, 8:15 तथा परिमाप 102 है। अब परिमाप 102 है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4a, 4a का मान 102 है, तो 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 51 बार में, a का मान निकल के आएगा 51/2। विकर्ण ये है, मतलब कि विकर्ण ये है, तो विकर्ण ये है, तो 8 15, तो एक बनेगा हमारे पास कितना 17, ये तो बनेगा 15 8 17। ठीक, कहोगे हाँ ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब a का मान आया 51/2, मतलब इसका मान जो है ना वो 51/2 है। अभी मैं समझाता हूँ, 3 यानी कितना चल रहा, इसका मान 51/2 है, मतलब 3/2 गुना चल रहा है। इसका मान भी मैं 3/2 गुना कर लूंगा, 45/2 हो जाएगा। इसका मान भी 3/2 गुना करूंगा तो 24/2 हो जाएगा। लेकिन अब आप एक चीज समझोगे तो मैं आपको बहुत बड़ी चीज यहाँ पे समझाऊंगा। बड़ी चीज क्या, बस ध्यान देने लायक बात, मैंने 8 इसको मान लिया है, 15 इसको मान लिया, तो 15 ये होगा, 8 ये होगा, तब जाके 17 होगा। मतलब जो 8:15 विकर्ण था ना, मैंने आधा आधा मान लिया इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हमसे कह रहा है इसका एरिया बताओ, तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा 8 8 16, मतलब डायगोनल कितना है हमारे पास 16, और ये कितना निकल गया 15 15 30, ये डायगोनल जो 16 और 30 निकल के आया, लेकिन 16 30 आंसर थोड़ी ना होगा हमारे पास, ये कितने, क्योंकि इसका आ रहा है 24/2, तो इसका भी 2 गुना होगा, इसका भी 2 गुना होगा, तो यानी कितना आ जाएगा 24/2 गुना 2 और गुना 45/2। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा आसान बनाते हैं, ये आपको समझ नहीं आया होगा ना, ये आपको समझ नहीं आया होगा। अब देखो a का मान 51/2 यहाँ से निकल के आया, ठीक, क्योंकि परिमाप दिया हुआ था। इसका मान हमारे पास 51/2 निकल के आ गया। अब मैं कहता हूं इसका मान अगर हमारे पास 51/2 निकल के आ गया, तो यहाँ पे लेकिन और मुश्किल चला जाएगा, ये तो 51/2 और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्या करें फिर हम, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, 1/2 d1 d2 करेंगे। d1 का मान लेकिन हम निकाल सकते हैं यार, कैसे, जैसे ही करके निकाल सकते हैं। 15 8 17 बनेगा, 17 का मान कितना है 51/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3/2 गुना, इसका मान भी करेंगे 3/2 गुना, उसी लाइन पे आ गए फिर से, क्योंकि और कुछ दिखा नहीं। इसका मान फिर से करेंगे 3/2 गुना, कितना आ जाएगा 24/2, ये आ गया निकल के, कहोगे हाँ ये आ गया निकल के। लेकिन ये जो मैंने लिया हुआ है ना 8 15 17, तो मैंने कहा ये आधा आधा है, तो इसका पूरा डायगोनल कितना निकल के आ जाएगा, d1 कितना निकल के आएगा 24/2 का 2 गुना, d2 कितना निकल के आएगा 45/2 का 2 गुना, तो ये हमारे पास ये हो गया। तो हाफ ऑफ d1 इंटू d2 करेंगे, हमारे पास एरिया निकल के आएगा। तो हाफ ऑफ d1 का मान कितना है 24, d2 का मान कितना है 45, 2 से काटेंगे 12 बार में, 45 12 कितना देगा 540, 540 करेक्ट जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है,
एक आयताकार पिच की लंबाई इतनी, चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये बात बताओ। आसान सा प्रश्न है, सभी साथी इसको होमवर्क में करना। 3-4 क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में बनते हैं ना, तो आप सभी लोग करना। ये कह रहा है एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 15 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। देखो, एक आयत की छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा मान लो ब्रीथ, लंबाई से 15 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, मतलब एल जो है, ब्रीथ जो है, एल से 15 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल मतलब एल और एल माइनस 15, इसका परिधि के संख्यात्मक मान, परिधि के संख्यात्मक मतलब एल प्लस एल माइनस 15 से 5 गुने के बराबर है, ये हो गया। तो अगर हम देखेंगे एल और एल माइनस 15 बराबर 5 2 का 10, 12 माइनस का 15, ठीक। ये बात हो गई। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये बात बताना है ना। इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। अब तो कैलकुलेशन अपनी मुश्किल आएगी भैया। देखो चलो करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 15 एल और ये 20 एल माइनस का 150। तो 20 एल में से 15 एल जाएगा, इधर ले आएंगे तो कितना 35 एल और ये हो जाएगा 150 बराबर कितना 0। क्वाड्रेटिक लगे बनेगी, क्वाड्रेटिक कितनी आएगी, एल बराबर कितना 30 5 35, 30 आ जाएगा, 30 और 5 निकल के आएगा, 30 पंचे 150 और 30 5 35, 30 निकल के आएगा इसका। एल का मान कितना निकल के आ जाएगा 30। वो वाली आप देख लेना, आप वो वाली वीडियो देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, जिसमें मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण π/4 रेडियन है। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। मान लो एक सर्कल, एक त्रिज्यखंड ये है जिसका एंगल इसमें दिया हुआ है, एक दूसरा त्रिज्यखंड ये है जिसका π/4 दिया हुआ है। अच्छा देखो, जब कभी भी हमारे पास रेडियन से डिग्री में जाते हैं ना, रेडियन से अगर डिग्री में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 180/π से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिग्री से रेडियन आते हैं तो हम π/180 से करते हैं, ठीक। तो अब देखो, ये जो π/4 है, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं कहूंगा 180/π, डिग्री में 45 डिग्री। अच्छा आप बताओ, यहाँ भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, रेडियस रेडियस बराबर है। तो अगर एरिया लिखना है तो एरिया लिखोगे πr² 360 इंटू 45 ये, और πr² अपॉन 360 इंटू 45 ये। तो आप चाहते तो सीधे बोल देते, जब एंगल बराबर है तो उनका एरिया भी बराबर होगा, एंगल बराबर है तो उनका एरिया भी बराबर होगा। ये पॉइंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, 8.2 त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप इतना है। त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब L प्लस 2R का मान आपको दे रखा है 22.4। ये तो कह रहा त्रिज्यखंड मान लो ये रहा होगा, इस त्रिज्यखंड का कोई एंगल है, ये R ये L, इसका परिमाप इतना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। 8.2 त्रिज्या है, यानी L का मान कितना आ जाएगा 22.4 माइनस 2R का मान कितना है 8.2। तो 22.4 में से 2 2 का 4, 8 2 का 16, ये हो गया, माइनस हो गए तो कितना 16, ये 6 बचा। एल का मान कितना आ गया 6। अब आपको एरिया निकालना है इस सेक्टर का, तो क्या होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क और इनटू हमारे पास रेडियस। 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई 6, रेडियस कितनी है हमारे पास 8.2, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 6 6 चौको 24, 24.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट कुछ लिख दिए हैं, इसको आप एक बार देख लेना, कभी कभी ये बातें आपको याद करनी होती है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई। फिर से कह रहा हूं, ये आप वन शॉट वीडियो के साथ ये प्रैक्टिस बैच, आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये बिल्कुल शानदार साबित होने वाला है। आप एक बार विजिट तो करो रेलवे प्रैक्टिस बैच, क्या धुआंधार कंटेंट दिया हुआ है। 2025 तक के जितने भी आईबीएस, सीआईओ, आईबीएसए, टीसीएस ने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया है, उसके टॉप लेवल क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के यहाँ 35 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। तो मजेदार चीज है मेरे साथी, प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।